हेलो 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 हेलो। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था। देखो, जैसे जैसे अब यहाँ पर साहस के बारे में आया है। नाउ दी 250 नंबर का आपका यूपीएससी में ये ऐसे लिखने के लिए आया है ना, कि अनट्रबल्ड ट्रबल्ड व्हेन अनट्रबल्ड ट्रबल्ड एंड द ट्रबल इटसेल्फ इज अ ट्रबल। खुद दुख ही खुद के लिए दुख बन जाता है। ये स्टेटमेंट आया है कि स्टेटमेंट प्रूफ दिस स्टेटमेंट। अब जब हम ये चीज़ पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग के अंदर जो जाएगी, जो हमारे दिमाग के नर्व सिस्टम है, वो सोचेगा हाउ, जो मेरा स्टाइल है, अब कैसे लिखेंगे इस आंसर को, है ना, हाउ दिस आंसर मस्ट बी रिटिन, है ना, कि दर्द ही जब किसी को जब दर्द भी दर्द ना दे सके और दर्द को भी वो ऐसा अपना ले कि दर्द से भी उसे दवाई बनानी है, तो अब उसके लिए दर्द क्या करेगा। ये क्वेश्चन यूपीएससी का था इस बार, अभी जो 25 में एग्जाम हुआ है, जो चल रहा है, तो उसमें जीएस में 250 नंबर का लिखने के लिए आया था। और आया था कि सेल्फ, है ना, वन सेल्फ इज वंस डिटर्मिनेशन। खुद की आत्मा, खुद का सेल्फ कैसे काम करता है ना, क्या है। तो उसमें अब क्या करेंगे हम, लोग क्या लिखेंगे वही किताबों से पढ़ेंगे, वो पुराने आंसर लिखेंगे, सब सब पुरानी किताबें पढ़ेंगे, पुराने आंसर लिखेंगे, जो पहले लिखे लिखा है उन्हीं को पढ़ेंगे। पर हमारा जो फ्रेमवर्क है वो बिल्कुल अलग होना चाहिए। हमारा लिखने का तरीका ही अलग हो, हम सबसे अलग होने चाहिए हमारा, तब है मजा। समझ लो पहली बार में ही काम तमाम हो जाएगा, फिर फेल होने का कोई चांसेस ही नहीं बचता। तुमने अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, अगर तुम जो मैं बता रहा हूँ उसका अगर 10%, अगर सिर्फ 10%, जो 100% मैं बता रहा हूँ, इसका सिर्फ 10% अगर तुमने याद रख लिया, सिर्फ 10%, घर जाके तुम सोचा करो कि क्या क्या पॉइंट बताया उन्हें लिखो। ये राइटिंग टेस्ट हो गया तुम्हारा। खुद जाके तुम की उस मैटर में बात हुई थी, जेंडर में बात हुई थी, अब जेंडर पे क्या बताया था उसे लिखो, पहले खुद लिख लो। देखो, पढ़ने का तरीका होता है, मेरा एक तरीका था, एक टाइम पे यही तरीका था, जब प्रोफेसर पढ़ाते थे मैं उस टाइम तो लिखता नहीं था, क्योंकि बहुत तेज बोलते हैं वो लिखवाते नहीं। एक तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, कोई समझे ना समझे उन्हें कोई मतलब नहीं है, तो वो कुछ नहीं हेल्प करते थे, बताते नहीं थे बिल्कुल। तो जाके मैं सोचता उसने, भाई प्रोफेसर है, बड़े प्रोफेसर है, हमसे तो बहुत ज़्यादा ही पढ़ रखा है, ये मेरे माइंड में हमेशा रहता है कि जैसे कोई मेरा क्लासमेट भी है, अब वो किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहा है, तो मेरा ये मानना है कि भाई ये मुझसे बेहतर है इस चीज़ के अंदर, क्योंकि ये इसके ऊपर टाइम दे रहा है। भले इसने नकल करी है, कॉपी करी है, कुछ भी करा है, पर इसके काम को किसी तरह अरेंज करो, पढ़ो, कहीं ना कहीं इसका अवेलेबल होगा, ढूंढा, पढ़ा, उसकी सारी अपने अंदर संभाली। जितने भी मेरे साथ में पीएचडी करने वाले सबके काम मैंने सब पढ़ डाले थे उस टाइम पे। अब जितना वो जानते हैं उनके बारे में मैंने जान लेते हैं, मेरी अप्रोच थी, मैंने ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है, मैंने यार ये प्रोफेसर भी है, ये पीएचडी भी कर रही है, तो इसके बारे में पढ़ो, क्या कर रही है, इससे क्या क्या कर रहा है, उसका सारा पढ़ लिया, सारा पढ़ लिया। उसका भी टॉपिक मेरे अंदर आ गया, अपना तो है ही है, उसका भी ले लिया सारा। उसके वो बात कर रही है, उससे डिबेट हम कर रहे हैं, वो पागल हो गई, भाई यार ये कैसे, ये एंथ्रोपोसीन के ऊपर ये कैसे बात कर सकता है, ये तो साला बिल्कुल रिसेंट टॉपिक है, हाउ ही कुड अंडरस्टैंड एंथ्रोपोसीन, है ना। पोस्ट ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म के बाद है पोस्ट ह्यूमनिज्म, लेकिन वो मैंने पहले ही पूरा सारा पढ़ लिया। वो कह रहा है ये इसका रिसर्च अलग है, इसका है ट्रांसलेशन स्टडीज से रिलेटेड या आइडेंटिटी से रिलेटेड, और ये बात कर रहा है फिल्म स्टडीज पे। अब मैंने कहा यार फिल्म स्टडीज पढ़ना चाहिए, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिल्म स्टडीज पूरी दबा के इतनी किताबें रखी है फिल्म स्टडीज की, खर्च कर, अब कम से कम 6-7 हज़ार की किताबें हैं। मैंने कोई बात नहीं, जाने दो, पैसा जा रहा है तो फिल्म स्टडीज की किताबें, इंडियन स्कॉलर्स, ब्रिटिश स्कॉलर्स, फ्रेंच स्कॉलर, सारे स्कॉलर की किताबें ली, बढ़िया बढ़िया। लोरा मलवे तो तुम्हें बताता हूँ, है ना। अब तुम कम्युनिकेशन क्या है, तुम लोरा मलवे को किसी ने सुना ही नहीं हुआ पूरी यूपीएससी में, कोई मुश्किल ही कोई लिखेगा लोरा मलवे का नाम, पता ही नहीं हुआ। लोरा मलवे, जूडिथ बटलर, आर माधवन, है ना, बॉम्बे सिनेमा, बॉम्बे टॉकीज उसने लिखा है। फिर तुम दादा साहब फाल्के की टीचिंग्स पूरी पढ़ो, है ना, जब सिनेमा पढ़ोगे। अब वो उनने भी नहीं पढ़ रखा है इतना गहरा, वो कह रहा है यार साला सिनेमा में रिसर्च मैं कर रही हूँ, ये क्यों बता रहा है, साइकोलॉजी ये बता रहा है, वो सुन रही है, हाँ 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 हाँ। जिसका निचोड़ लो, सबका ले लो, सबका ज्ञान लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ। अब जैसे मैंने तुम्हें वो बताया कि जैसे आप लिखेंगे उसके ऊपर लिखेंगे, हमको हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस या डिटर्मिनेशन के ऊपर लिखना है। अब ये नहीं पुराने दुराने आंसर लिख दिया ऑनलाइन, हमें क्या करना है, अब वर्ल्ड की बेस्ट स्पीच उठानी है। यहां से देखो बिल्कुल अलग, सब लिखेंगे लिखी हुई किताबों से, हमें वर्ल्ड की बेस्ट स्पीच सुननी है। अब वर्ल्ड बेस्ट स्पीच कलेक्ट करनी है, द वर्ल्ड बेस्ट स्पीच ऑन कॉन्फिडेंस, एंथुजियाज्म, पैशन, है ना, एंड डिटर्मिनेशन। विंस्टन चर्चिल की तुम्हें स्पीच आएगी वर्ल्ड वॉर सेकंड में जो उसने दी थी, हाउ ही मोटिवेटेड हिज कंट्रीमैन एंड द पीपल ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड। ब्रिटेन हारने को था, उसे ब्रिटेन का फिर प्राइम मिनिस्टर बनाते थे, विंस्टन चर्चिल, नाम सुना होगा तुमने, क्वेश्चन में तुम्हें कहीं ना कहीं इसमें भी आया हुआ है, विंस्टन चर्चिल आया हुआ है, जीएस के कोई से पेपर में था विंस्टन चर्चिल। अब विंस्टन चर्चिल जो तुम्हें काम करेगा वो मोटिवेशन की जगह काम करेगा, इस क्वेश्चन में ऐसे लिखने में विंस्टन चर्चिल काम करेगा तुम्हारा। तुम प्रेमचंद को लेके आओगे,
तुम लोरा मलवे को लेके आओगे, तुम मिल्खा सिंह को लेके आओगे, तुम मिल्खा सिंह के साथ साथ तुम जो है पीटी उषा के लेके आओगे, तुम लहरा दो गाना भी लिखोगे कि दैट द मूवी प्रोड्यूस एंड डायरेक्टेड बाय दिस डायरेक्टर एंड दिस सॉन्ग रिटन बाय जावेद, दिस सॉन्ग एंड गिव्स ए न्यू एनर्जी, न्यू एनर्जेटिक मेथड एंड दैट कुड आल्सो सब्सटेंशिएट ना, भाग 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 मिलका तू है आग आग। तुम्हें ऐसा फ्रेम करना है कि कोई ना कर सके आंसर, सबसे अलग। बंदा पढ़ने वाला बैठ जाए एक बार को, हाथ रोक के यूं बैठे, वो कह कि मैं बिल्कुल नहीं काटूंगा, चाहे मुझे क्वेश्चन करना है इसे, अगर ये 20 नंबर का क्वेश्चन है तो मैं इसे 20 ही दूंगा। जब ऊपर से वही चेक करने आएगा, भाई तूने 250 में से जो हाईएस्ट नंबर आ जाते हैं वो आते हैं 168 या 170 तक आते हैं, बस वो तुम्हारे पहुंचाते हैं 190 तक। रिकॉर्ड तोड़ दो तुम लिखने में, क्योंकि आजकल लिखता कोई नहीं है। सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, लिखने से हर कोई डरता है, कोई लिखना नहीं चाहता, सब लिखने से भागते हैं। तुम डेली इतना लिखो, बस एक पैराग्राफ जाके घर पे लिखो, बस डेली। यूपीएससी तुम्हारी जेब में होगी, एक पैराग्राफ डेली जाके लिखो। जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है वो जाके तुम लिखो। अब विंस्टन चर्चिल की तुम स्पीचेस सुनो, जो वर्ल्ड वार की स्पीचेस है, विंस्टन चर्चिल की सुनो। फिर हमारे यहाँ जे कृष्ण मूर्ति की स्पीच सुनो, है ना, जे कृष्ण मूर्ति बहुत बड़े फिलोसोफर हैं। फिर तुम स्वामी राम परमहंस की स्पीच सुनो, फिर डॉक्टर अंबेडकर की स्पीच सुनो, फिर इंडिपेंडेंस से पहले और इंडिपेंडेंस के बाद में गांधी और नेहरू की स्पीच सुनो, भगत सिंह की स्पीच सुनो, राम प्रसाद बिस्मिल की स्पीच सुनो, अशफाक उल्लाह को सुनो, लहरी को सुनो, उनकी राइटिंग्स है। कोई कौन इतनी मेहनत करेगा? पहली बात तो ये रिसर्च है, दिस इज व्हाट रिसर्च, दिस इज अ रिसर्च। तुम रिसर्च आंसर होगा तुम्हारा, एक नॉर्मल आंसर नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो एप्टीट्यूड है वो है रिसर्च एप्टीट्यूड है। तो अब तुम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड डेवलप कर सकते हो अपने अंदर, क्योंकि यहाँ क्या करेंगे, वो किताब में ये आंसर लिखा है 4 पेज का 3 पेज याद है वो लिखा है, वो है एक कॉपी पेस्ट, और उन्हें वही चाहिए। पर लेकिन तुम्हारा जो है, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, ये है रिसर्च आंसर, क्योंकि ये किसी किताब में अवेलेबल नहीं है। चेक करने वाला भी इतना कहाँ तक दिमाग लड़ाएगा, कितना दिमाग लड़ाएगा, कितना पड़ेगा। अब तुम जो है लेके आ रहे हो विंस्टन चर्चिल की स्पीच, इतनी बेहतरीन बेहतरीन स्पीच है, उसकी पोएम पढ़ोगे तुम, वी द कंट्रीमैन विल फाइट ओवर द सी, विल फाइट ऑन द लैंड, विल फाइट ऑन द कोस्टल, बट वी शैल नेवर सरेंडर, वी शैल नेवर सरेंडर, वी शैल नेवर सरेंडर, वी शैल नेवर सरेंडर। ही यूज वर्ड्स एज अ वेपन, है ना। मोटिवेशन का मतलब क्या है, वहां पे जो अनट्रबल्ड जो उसने सेंटेंस लिखा है, अगर तुमने, अब देखो मैंने तो शेयर कर दिया था, अब शायद तुम में से किसी ने सारे पेपर पढ़े हो नहीं पढ़े हो, तुम्हारा क्वालिफाई करने वाले क्या होता है, तुरंत की भेजा है, तुरंत पढ़ना, सारा पढ़ दूंगा, आधी तैयारी तो खत्म, आधी तैयारी तो देखते ही हो जाएगी कि हाँ भाई ये आ रहा, मुझे माइंड में आ रहा है, आधी तैयारी तो हो गई। जब तुमने क्वेश्चन सारे देख लिए, है ना, जैसे मैंने भेजे, किसी ने बैठ के, क्योंकि तुम्हारा काम है 24 घंटे पढ़ना, मैंने भेजा और तुमने थोड़ा अफान का जवाब आया था, तुमने पढ़ा सारा देखा, तुम्हारी आधी तैयारी तो देखने में हो गई, क्योंकि रिसेंट हुआ है ना, वो उससे रिलेटेड ही आएगा, उससे एक स्टेप 2 स्टेप, हम तो 50 स्टेप आगे जा रहे हैं, वो 10 स्टेप आगे चले जाएगा, 20 स्टेप आगे चले जाएगा, हम 50 स्टेप आगे पढ़ रहे हैं, तो हमसे तो बाहर नहीं निकल पाएगा वो एग्जाम बनाने वाला, है ना। क्योंकि राधिका गजाला का उसने नाम नहीं दिया है, जिगमंड बोमेन का उसने नाम नहीं दिया है, प्रोफेसर इवरिटी का उसने नाम दिया है, प्रोफेसर लिकोपी का उसने नाम नहीं लिखा उसने। तुम पढ़ोगे ना प्रोफेसर लिकोपी, प्रोफेसर समीर दयाल, है ना, ये बिल्कुल रिसेंट राइटर है जो बिल्कुल अभी अभी लिख रहे हैं। विल किमली का सुना है किसी ने? विल किमली का पढ़ा हुआ तुमने? 11th में विल किमली का है, पॉलिटिकल साइंस में आएगा, लास्ट में आएगा, जो शुरुआती है ना, तुमने पढ़ा है विल किमली का? विल किमली का, तब तुम ये पढ़ोगे मल्टीकल्चरलिज्म, है ना, तुम्हारी राइटिंग, तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग बदल जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा, दैट विल ड्रास्टिकली चेंज, है ना। ये आधा तो समझ लो 95% बता चुका हूं मैं तुम्हें। ये जब कम्युनिकेशन का जो आंसर है ना, इंटरपर्सनल स्किल, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बताया था ना, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, है ना, लेटरल, हॉरिजॉन्टल, वर्बल, नॉन वर्बल, रिटिन, ओरल, वही है पूरा क्वेश्चन। वो जो तुम्हारा पहला क्वेश्चन था, वो जीएस 4 का पहला क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन का खूब लंबा क्वेश्चन दिया है, उसमें सब लिखना है। इंट्रापर्सनल क्या होती है? हाँ, हर एक लाइन को तोड़ो, हर एक, जैसे अब उसने ये 20 नंबर का क्वेश्चन था, अब 20 का मतलब तुम्हें 5 पेज पे लिखना है। जो पहली लाइन है, पहली लाइन का पहले में आंसर दो, दूसरी लाइन का दूसरे में आंसर दो, तीसरी का तीसरे में आंसर दो, चौथी का चौथे में आंसर दो। 4, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिए उसने। इसी तरह जीएस 4 का पेपर और जीएस 3 का पेपर ऐसा होता है, पहला दूसरा होगा सिंपल सिंपल 2 लाइन के क्वेश्चन होंगे। जीएस 4 और जीएस 3 जो है उसमें 4 लाइन के। हाँ,
आप एक बार अपने आप लिख के दिखा दीजिए कि हाँ इस तरीके से आंसर लिखा जाता है पेज वो आएगा। आपने तो बता दिया कि हाँ, हाँ ऐसे हाँ, ऐसे, हाँ। अब पता हमें लग गया। अब थोड़ा बहुत होता है कि किस तरीके से स्टार्ट करें, किस तरीके से उसको एंड करें। तुम्हें जो हर जुमले को लिखने के लिए किस लिए दिया जाता है? इसीलिए दिया रहा है कि ताकि तुम खुद उसमें आने लगो, है ना, खुद उसमें आने लगो। अभी ये बहुत टाइम चाहिए इसमें। फिर मैं भी बैठ के मैं लिख रहा हूँ, मेरे पास है बहुत सारे आंसर बना रहा हूँ मैं, वो दूंगा, टाइम आने पे दूंगा, अभी उसकी जरूरत नहीं है। वो उस दिन बैठ के बना रहा था ना मैं आंसर, वो एक आंसर उस दिन बनाया था, 2-3 आंसर बना चुका हूँ। आंसर बना रहा था मैं अपने आप, पढ़ के, लिख के, समझ के। जो तुम्हारी जीएस की क्लास चलती है फ्राइडे को, वहाँ बैठ के आंसर ही बना रहा हूँ, अपने आप लिख के बना रहा हूँ मैं। और लिखने में मौत आती है सबको, बहुत मौत में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है, कोई लिखने नहीं चाहता आज के ज़माने में। चलो बच्चों, पहले पेपर सोल्व करते हैं, ठीक है। जीएस का आज तुम्हें थोड़ा सा मैंने बता दिया। तुम्हें बस एक किताब, जो दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का इस बार पेपर देंगे उन्हें बस एक किताब बताऊंगा मैं, उसके अलावा तुम्हें किताब में से उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, बस एक किताब दिल्ली पुलिस के लिए, कंप्यूटर की, वो भी बस, बाकी सब पेपर से हो जाएगा तुम्हारा। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 लगा लो आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 ब्रिटेन, क्वेश्चन नंबर 1 ब्रिटेन सही है, क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 1 ब्रिटेन, क्वेश्चन नंबर 2 कनाडा, क्वेश्चन नंबर 3 कनाडा, क्वेश्चन नंबर 4 अमेरिका, क्वेश्चन नंबर 5 दिल्ली। इनको समझा देते, बता देते इनको। लाइट हल्की लग रही है, मैं कहता हूँ यार, लाइट तो शिकागो तेज है यहाँ की, हैं? तेज का शोर कर रहा है, घर में लगी शोर ना कर रहा है। बस तो चलते रहे। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 ब्रिटेन, क्वेश्चन नंबर 2 दिल्ली, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 कनाडा, क्वेश्चन नंबर 3 कनाडा, क्वेश्चन नंबर 4 अमेरिका, क्वेश्चन नंबर 5 दिल्ली, क्वेश्चन नंबर 6 दिल्ली, क्वेश्चन नंबर 7 दिल्ली, क्वेश्चन नंबर 8 दिल्ली, क्वेश्चन नंबर 9 कनाडा, क्वेश्चन नंबर 10 अमेरिका, क्वेश्चन नंबर 11 अमेरिका, क्वेश्चन नंबर 12 अमेरिका, क्वेश्चन नंबर 14 ब्रिटेन, क्वेश्चन नंबर 15 कनाडा, 13 का है अमेरिका, 12 का है ब्रिटेन, 12 का ब्रिटेन है, 12 का ब्रिटेन, 13 का अमेरिका, 11 का अमेरिका, क्या छूट गया अमेरिका, 11 का अमेरिका। अब क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 ब्रिटेन, क्वेश्चन नंबर 15 कनाडा, क्वेश्चन नंबर 16 अमेरिका, क्वेश्चन नंबर 16 अमेरिका, क्वेश्चन नंबर 17 ब्रिटेन, क्वेश्चन नंबर 18 ब्रिटेन, क्वेश्चन नंबर 19 ब्रिटेन, क्वेश्चन नंबर 20 दिल्ली, क्वेश्चन नंबर 21 अमेरिका, क्वेश्चन नंबर 22 कनाडा, क्वेश्चन नंबर 23 कनाडा, क्वेश्चन नंबर 24 दिल्ली, क्वेश्चन नंबर 25 अमेरिका, क्वेश्चन नंबर 26 दिल्ली, है ना। ये क्वेश्चन तुम्हारे उसमें सी सेट में भी आता है, ऐसा क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आएंगे से सी सेट में। और ये दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है, ये सारे दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन है जितने जीएस के और ये लास्ट तक सब। क्या जी सही लगा? क्वेश्चन नंबर 27 कनाडा, क्वेश्चन नंबर 28 दिल्ली, क्वेश्चन नंबर 27 बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत बहुत एडवांस करा चुका हूं। और ऐसा ही मिला जुला के ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, एक क्वेश्चन ये जो नीचे वाला ऐसे जरूर मिलेगा। इतना आसान पेपर था, बहुत पेपर आसान था, 2023 में हुआ है वो, एसएससी ने कराया, कंप्यूटर बेस होगा तुम्हारा, है ना। 90 क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन थे शायद, 91, 92, 90, हाँ 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर के, 50 क्वेश्चन होंगे जीएस के, 50 जीएस के, और 15 क्वेश्चन तुम्हारे इसके होंगे मैथ और रीजनिंग, 15 30, और जो बाकी बचा 50 और 30 किसने होगा 80 और 10 ये होंगे ऐसे तुम्हारे ये इसके ये डायग्राम टाइप, और 10 क्वेश्चन तुम्हारे होंगे कंप्यूटर के। एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एसएससी करा रही है, नहीं 100 नंबर का, 100 नंबर का, 1 नंबर का एक क्वेश्चन निकल लेना। हाँ दिल्ली सितंबर में आ रहे हैं, वो अक्टूबर में निकल ले, सितंबर में, नवंबर में बता रहे थे, नवंबर में बता रहे थे, दिसंबर में जनवरी में पेपर होगा, दिसंबर के लास्ट में पेपर मान लो। अब तुम जो है सारे पेपर रिवाइज कर जाना, बस एक किताब बताऊंगा, जी जान से पढ़ लेना, एक ही बार मेहनत कर लो और अपना यहाँ से छुट्टी करोगे, फिर आगे कुछ करना होता है जाना, जरा सा भी गैप मत करना,
हो जाएगा। और अगर एक बात और बता रहा हूँ, कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ, अगर एक इस बार सिलेक्शन नहीं हो तो तुम्हारा दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। फिर तुम कांस्टेबल नहीं बन सकते, कुछ और ही होगा, ये भी बता रहा हूँ मैं, जो तुम्हारा वक्त चल रहा है, क्योंकि किस्मत एक बार मौका देती है। तुम कुछ और बड़ा तो बन सकते हो, फिर कांस्टेबल में सिलेक्शन, क्योंकि भारी पड़ जाता है और बहुत। इस बार सब कुछ नया है, तुम फ्रेश हो, तुम इस बार ऐसे चोट मारो, लोहा गर्म है कि बस पिघला दो, है ना। इस बार कर दो, कर जाओगे, नहीं तो फिर दोबारा में कब फॉर्म निकलेंगे, तो इंतजार होना भारी पड़ता है। इंतजार करने में तुम्हें दिक्कत होगी कि यार इतना इंतजार कब निकलेंगे, कब निकलेंगे, आधा दिमाग उसमें खराब होगा। अभी तुम्हें कोई इंतजार नहीं है, अभी तुम्हें बस तैयारी में हो, ऐसी तैयारी करो कि काम तमाम। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्रिस्ट टू वंस मिल। ग्रिस्ट होता है मतलब जो पकड़ होती है, ग्रिस्ट है ना, जो पकड़ टाइप होते हैं, ग्रिस्ट। ग्रिस्ट वंस एक पकड़ भी होती है, और एक होता है उसको रगड़ना भी बोलते हैं, ग्रिस्ट है ना, जो रगड़ना उसको भी बोलते हैं ग्रिस्ट, है ना। ग्रिस्ट ग्रिल नहीं, वो ग्रिस अलग होती है, ग्रिस्ट अलग होती है। ग्रिस्ट माने पकड़ना भी होता है, और वो भी होता है ग्रिस्ट। ग्राइंड भी होता है ना, ग्राइंड वो जो चलती थी पहले, है ना, कि मिक्सी ग्राइंडर होता है ना, ग्राइंड। पहले चलती थी, क्या कहते हैं, मिक्स, वो पहले चलती थी, मिल चलती थी। इंडिया में तुमने देखा मदर इंडिया में एक नॉवल भी लिखा है इसके ऊपर, द मिल ऑन द फ्लॉस, एक नॉवल भी है, द मिल ऑन द फ्लॉस, द मिल ऑन द फ्लॉस, FLOSS, द मिल ऑन द फ्लॉस। एक ये नॉवल भी है पूरा, तुम्हें मिल की अगर हिस्ट्री पढ़नी है ना, मिल क्या होती है, कैसे काम करती है, द मिल ऑन द फ्लॉस, है ना, फ्लॉस रिवर का नाम है, द मिल ऑन द फ्लॉस। ये पब्लिश हुई थी 1859 में किताब। इसके राइटर थे जॉर्ज इलियट, लिख लेना। उसमें दिल्ली पुलिस में ऐसे ऐसे टाइटल भी आ रहे हैं, किताबें भी थी, कल आएगी वो किताबें। जॉर्ज इलियट, GEORGE, जॉर्ज इलियट। ये इंपॉर्टेंट पता क्यों है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है किसी भी इंडियन एग्जाम के लिए, क्योंकि ये ब्रिटिश राइटर ने लिखा है, और उस टाइम पे ब्रिटिश हुकूमत थी हमारे ऊपर 1859 में। ब्रिटेन है ना, ब्रिटिश, ये ब्रिटिश राइटर है। जॉर्ज इलियट इज ए ब्रिटिश राइटर, ब्रिटिश। और ये लेडी है, इसका असली नाम तो था मैरी एना इवांस, मैरी एन इवांस, मैरी एन इवांस, इसका असली नाम था मैरी एन इवांस। इसका ये स्यूडोनेम है। जब किसी नाम के ऊपर कोई अपना दूसरा नाम लगता है उसको होता है स्यूडोनेम। स्यूडोनेम किसी का जो अपना बनावटी नाम रख लें, जैसे दलीप कुमार का नाम स्यूडोनेम था, दलीप कुमार, असली नाम था मोहम्मद यूसुफ। दलीप कुमार इज अ स्यूडोनेम, असली नाम नहीं है, डिस्गाइज, है ना। मैरी एना इवांस, द मिल ऑन द फ्लॉस, 1859 में। और कौन सी वर्ल्ड में फेमस किताब पब्लिश हुई थी जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था, बताओ। 1859 में? हाँ, ऐसी कौन सी किताब थी जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था? हाँ, क्या बिल्कुल लिखवा रखा है, तुम्हारी नसों के अंदर डाल रखा है उसे, और वो किताब आ चुकी है और एग्जाम में आती है। 1859 में किताब पब्लिश हुई थी, और बहुत इंपॉर्टेंट किताब थी, पूरी दुनिया को हिला कर देता था, पूरी दुनिया को। हाँ नहीं, गाइड तो 19 की है, वो तो गाइड तो आर के नारायण की 1958, जब थिंग्स वाले पार्ट हुई थी तुम्हारी 1958, थिंग्स वाले पार्ट, गाइड, है ना, जी, दी अनअकस्टम्ड अर्थ, नहीं, जुम्पा लाहिरी है ना, अनअकस्टम्ड तो अभी है, हाल की है, तो 14 की है। आपको पता है, कुछ आइडिया है? 1859 में एक किताब पब्लिश हुई थी, इसने पूरी, ये बहुत इसलिए पूछा हूं क्योंकि इसने, वाह क्या बात है, दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, चार्ल्स डार्विन, दी ओरिजिन ऑफ, पूरी दुनिया को साइंस की थ्योरी बदल दी जिसने पूरी, दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। आज अकमल जीत गया भाई, दी ओरिजिन। देखो कनेक्टिविटी देख रहे हो, दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ह्यूमन डेवलपमेंट बाय चार्ल्स डार्विन। इस किताब के ऊपर एक थ्योरी डेवलप हुई थी जिसका नाम है डार्विनिज्म। डार्विनिज्म, DARWINISM, ये एक थ्योरी डेवलप हुई थी, थ्योरी डार्विनिज्म। अब डार्विनिज्म है ना, वी ह्यूमन बीइंग्स आर डिटरमाइंड बाय नेचर। डार्विनिज्म इज अबाउट वी ह्यूमन बीइंग्स आर डिटरमाइंड बाय नेचर, डिटरमाइंड बाय आवर क्लाइमेट,
है ना, अवर हेरिडिटी आ सकता है, जैसे कहीं ये दिल्ली पुलिस में से क्वेश्चन आ रहे हैं और तुम्हारे उसमें लिखने के लिए आ जाएगा डार्विनिज्म, राइट ए नोट ऑन डार्विनिज्म, आ सकता है 100%। तो डार्विनिज्म इसमें हेरिडिटी, पास्ट, डार्विनिज्म के जो एलिमेंट है वो है हेरिडिटी जी। ये साइंस में भी है, ये ज्योग्राफी में भी है, और ये तुम्हारा एंथ्रोपोलॉजी में भी है, ये सोशियोलॉजी में भी है। डार्विन एक ऐसी चीज है जो सब जगह कॉमन है तो राइटर साइंस का, ये बायोलॉजिस्ट था, ही वाज ए बायोलॉजिस्ट, है ना, ही रिसर्च ऑन ह्यूमन स्पीसीज। इसमें हेरिडिटी एक पॉइंट, दूसरा है पास्ट, ह्यूमन पास्ट माने ह्यूमन बायोलॉजिकल हिस्ट्री, हेरिडिटी भी वही होती है। तीसरा है ब्लड टाइज, ह्यूमन ब्लड टाइज माने ह्यूमन ब्लड रिलेशन, जो डीएनए ट्रांसफर होता है माँ बाप से पेरेंट्स का, जो बच्चों में डीएनए की स्टडी के सीड्स डाले थे इनने, क्या बताया था मैंने, ब्लड टाइज या ब्लड रिलेशन, टाइज बोलते हैं साइंस में, ब्लड टाइज, रिलेशन भी तुम कह सकते हो, ब्लड टाइज ही होता है। उसने अपनी किताब में ब्लड टाइज ही लिखा है, द ब्लड टाइज, द ब्लड रिलेशन, है ना, पास्ट, हेरिडिटी, है ना, ब्लड, फिर आगे जाके ब्लड पे भी कितनी रिसर्च हुई। इसलिए ये रेवोल्यूशनरी किताब थी। दिस वाज अ रेवोल्यूशनरी बुक इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन साइंसेस एंड इट गेव अ न्यू डायरेक्शन टू एक्सप्लोर, टू वर्क ऑन द साइंटिफिक इन्वेंशंस। और उसके बाद एक किताब और आई, इसके बाद जो इसने, क्योंकि इस किताब को बहुत लोगों ने इतनी मतलब क्रिटिसिज्म हुई कि बेहिसाब, इसने सारी बाइबल को सारे धर्म ग्रंथों को फेल कर दिया, डिकंस्ट्रक्ट कर दिया। दिस बुक डिकंस्ट्रक्टेड, तुम्हें अब लिखना कैसे है, जैसे तुम लिखोगे दिस बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डिकंस्ट्रक्टेड ऑल द रिलीजियस अथॉरिटी, इट चैलेंजेस द अथॉरिटी ऑफ पोप, इट चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ क्रिश्चियनिटी, इट चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ बाइबल, कि बाइबल में कि वो ऐसे आया वैसे आया, 6 दिन हुआ, है ना, द अर्थ वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन 6 days एंड देन द एडम एंड ईव वाज एक्साइल्ड फ्रॉम हेवन, है ना, because they tested the apple and the forbidden fruit, they tested the forbidden fruit and they were sent, it was an exile to send on earth, it was an exile by the god to them, it was a punishment, है ना। but he questions, मेरे पास है, कल ला के दिखाऊंगा मैं तुम्हें किताब, मैंने पढ़ ली थी बहन, आई वॉज इन एमफिल, जब मैं एमफिल के फर्स्ट सेमेस्टर में था, मैं इस किताब को लेके आया था, मैंने पढ़ी थी दबा के, बहुत है, ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री है मेरे पास रखी है, मैं दिखा दूंगा तुम्हें कल ला के। और तुम अगर लोगे तो तुम्हें वली भाई से मिल जाएगी, लेकिन मत लेना, तुम इतना मत पढ़ना, तुम्हें जरूरत नहीं, बहुत मोटी किताब है, तुम पूरा साल ही निकाल दोगे, नहीं पढ़ पाओगे। जब पढ़ जाएगी, जब तुम बैठ जाओगे जुनून में, तो 1 महीने में खत्म कर दो, जुनून के साथ बैठोगे तो, जब देखोगे कि हाँ यार ये हुआ। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने रिलीजन को क्वेश्चन करा, इट क्वेश्चंस द रिलीजन दैट देयर इज नो रिलीजन, क्योंकि नीत्शे वगैरह सब आ चुके थे, नीत्शे वगैरह आने लगे थे ना, नीत्शे याद है, फ्रेडरिक नीत्शे, हेडेगर, है ना, नीत्शे ने कहा गॉड इज डेड। इससे भी पहले जो हमारे, क्योंकि देखो लिंक है, तुम जब लिखोगे आंसर लिखोगे यूपीएससी वगैरह के या जो जहां भी लिखोगे, तो इसका एक लिंक है। इसने तो यहाँ पर बहुत ही मतलब सिस्टमेटिकली क्वेश्चन करा, खुल के करा, क्योंकि यहाँ पर आते आते बात, साइंस अपनी बात को कह सकती थी, है ना। क्वीन विक्टोरिया का शासन था, क्वीन विक्टोरिया वॉज द क्राउन ऑफ द इंग्लैंड, शी वॉज रूलिंग द इंग्लैंड, क्वीन विक्टोरिया, है ना, क्वीन विक्टोरिया, इंग्लैंड का जो क्वीन विक्टोरिया का शासन था, हाँ एलिजाबेथ, क्वीन विक्टोरिया कहते हैं, एलिजाबेथ वो पहले था, 1837 से 1901, 1837 से 1901 उसका शासन था, बहुत लंबा शासन रहा। इसको हम कहते हैं विक्टोरियन एज इंग्लैंड में। क्वीन विक्टोरिया, विक्टोरियन एज, एक चीज लिख लेना, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए तुम्हारा। विक्टोरियन एज, इस एज को कहते हैं विक्टोरियन, ये इंग्लैंड में थी, क्योंकि इंग्लैंड का सीधा इंपैक्ट पड़ता है इंडिया पे, बिकॉज वी वर अंडर द ब्रिटिश कॉलोनी, हम ब्रिटिश कॉलोनी के अंदर जितने भी रूल रेगुलेशन है ना, ये सब कुछ वहीं पे आ रहे थे, है ना, जितने रूल थे रेगुलेशन थे, तो ये बहुत, शी वॉज फ्लेक्सिबल अबाउट इंडिया, इस तक बातें पहुंच नहीं रही थी कि इतना शोषण हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है इंडियंस के ऊपर। तो ये यहाँ पे अजमेर आई थी, ये निजामुद्दीन औलिया, नहीं सॉरी अजमेर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे गई थी, हजरत निजामुद्दीन औलिया भी आई थी, आगे से यहाँ माथा टेका था। लेकिन इसने एक गलती करी थी, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, फिर उसकी सजा भुगतनी पड़ी से, ठीक है, वो फिर लंबी खिंच जाएगी, वो बहुत लंबी हो जाएगी वो कहानी बहुत लंबी है। तुम्हें इतना काफी है, ये इतना तो बता दे, तुम्हें श्राइन पर आई थी, इसलिए हजरत निजामुद्दीन औलिया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह
ख्वाजा बख्तियार काकी और तुम्हारे हमारा कलिया शरीफ, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से। इनके ऊपर तुम्हें आएगा। इन इंडिया वी आर हैविंग मल्टीपल आर्ट कल्चर, वी आर हैविंग मजाज, है ना, मजाज टॉम्स वो लिखेंगे। टेम्पल्स, टेम्पल्स में क्वेश्चन आते हैं सर निजामुद्दीन दरगाह में वो बनाई जाती है क्या, उर्स, नहीं, हिंदू एक सरस्वती जी का हाँ? वो तो सबके, ये जो जितने भी सूफिया हुए हैं, ये जो सूफी हुए, संत हुए, जितने भी तुम पढ़ोगे एक क्वेश्चन आएगा संत परंपरा पे। क्वेश्चन कभी आता है कभी नहीं आता है, सिलेबस के अंदर है संत परंपरा, है ना, संत ट्रेडिशन, संत ट्रेडिशन, सूफी ट्रेडिशन इन इंडिया, व्हाट इज सूफीज्म, ये लॉन्ग क्वेश्चन है यूपीएससी का। व्हाट इज सूफीज्म एंड इंपैक्ट ऑफ सूफीज्म ऑन इंडियन कल्चर, रीफ्रेमिंग इंडियन कल्चर, क्वेश्चन है यूपीएससी का, मेंस का क्वेश्चन है। द इंपैक्ट ऑफ सूफीज्म रीफ्रेमिंग द इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर में कैसे सहिष्णुता को बढ़ावा दिया, मतलब द सोशल इंक्लूजन, द सोशल टॉलरेंस, सेंस ऑफ टॉलरेंस, है ना, सोशल इंक्लूजन, इंक्लूजन मतलब समझते हो, इंक्लूड कर लेना, समा लेना, अपने आप मिला लेना। जैसे कोई नया बच्चा है, तुमने कहा आओ डियर लेट मी इंट्रोड्यूस यू अबाउट दिस स्ट्रक्चर, हाउ टू सीट, हाउ टू सोल्व पेपर, दैट इज सोशल इंक्लूजन। एक्सक्लूजन जो किसी से बिल्कुल अलग अलग थलग समझ नहीं, बट देवर फॉर ऑल। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हजरत निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा बख्तियार काकी, ख्वाजा फरीद शाह, है ना, और तुम्हारा कलिया शरीफ, यहाँ पे सब जाते हैं। और तुम्हारा हमारे पिया हाजी अली, है ना, तुम ये थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना इनके बारे में, लिखवा दिया जाएगा तुम्हें, जीएस में लिखवा जाएगा सब। कोई एक क्लास होगी तो उसमें पूरी संत परंपरा, पूरी सूफी परंपरा चलेगी, कम से कम 3-4 क्लास चाहिए होंगे उसके लिए तुम्हें, है ना। जीएस की क्लास आने वाले टाइम में, हफ्ते पे 2 कर दो ना। अभी थोड़ा धीरे 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 तुम्हें डोज तुम्हारे हिसाब से दिया रहा ना, जितना मिल रहा बहुत मिल रहा है, बस उसे पी जाओ, है ना। सूफी संत परंपरा के, बसंत पंचमी बनती है। हाँ बस वहाँ पे तो बहुत सारे त्योहार ऐसे हैं, होली भी मनाई जाती है। जो सूफी है वो होली भी मनाते थे। गाना लिखा नहीं है, सूफियों ने तो लिखा है गाना, मोहे सुहागन की रे मोह से नैना मिला के, मोह से नैना मिला के, मोहे सुहागन की रे मोह से नैना मिला के, छाप तिलक सब छीन रे मोह से नैना मिला के, मोह से नैना मिला के। ये क्या है, इसके ऊपर लिखने के लिए आया है। देख कहीं ना कहीं 100% आएगा कि what, how would you understand the unity and diversity in India through the कव्वाली of हजरत ख्वाजा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो है ना, अमीर खुसरो जी ने लिखी है, छाप तिलक सब छीन रे मोह से नैना मिला के, मोह से नैना मिला के, है ना। आप तो सैया बड़े मनमोही, मोहे सुहागन की यूं ही रे मोह से नैना मिला के, मौजे नैना, मौजे लिखा है वहां, मोह से नहीं मौजे, बाद में रिफाइन कर दिया वो ना। खड़ी बोली हिंदी, हु इज द फादर ऑफ खड़ी बोली हिंदी, हजरत अमीर खुसरो इज द फादर ऑफ हिंदी। जो हिंदी के जन्मदाता हैं वो हजरत अमीर खुसरो हैं, और हजरत अमीर खुसरो इनके डिसाइपल हैं। डिसाइपल माने चेले। ही इज द स्टूडेंट ऑफ ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के जो स्टूडेंट हैं अमीर खुसरो, उनकी दरगाह उनसे आगे बनी हुई है। इधर हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है और इधर हजरत अमीर खुसरो साहब की दरगाह है। तुम जाओ ना तो ये जितने भी कलाम लिखे हैं उनकी शान में लिखे हैं। छाप तिलक सब छीन लिए मोह से नैना मिला के, मोह से नैना मिला, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, उन नवाजों का सदका अता हो जिन्हें सरदे में गर्दन गड़ा ली। उसने मोहे शाम रंग ले ले, मोहे प्रेम रंग दे दे, शाम पे भी लिखा है, कृष्ण पे भी लिखा है, राम पे भी लिखा है ना, दुर्गा पे भी लिखा है, सब पे लिखा उन्होंने, जबकि मुस्लिम है। और आए कहां से थे? बगदाद से। किसका इंपैक्ट पड़ा था बगदाद में? किसका इंपैक्ट है? वलियों के वली, पीरों के पीर, हजरत ख्वाजा जिलानी, है ना, गौसे पाक, हजरत ख्वाजा जिलानी, गौसे पाक का इंपैक्ट इनके ऊपर यहां से चले। गौसे पाक की धरती से, यहाँ अफगान से, है ना, ईरान से। ईरान में सबसे बड़ा दरगाह है जो गौसे पाक की दरगाह, सुना ना? तुम्हें पता नहीं गौसे पाक? हजरत ख्वाजा जिलानी, है ना, हजरत शेख ख्वाजा जिलानी, उनकी कहानी भी तुमने सुनी होगी बचपन में कि मैंने सच्चा सौदा किया है। और वही घटना घटी इनके गुरु नानक जी की लाइफ में, सेम। ये जो इनका चेहरा ऐसा था कोई देख नहीं पाता था, इनका चेहरा इतना नूरानी था, इनका इतना नूरानी चेहरा था कि इनके चेहरों को नहीं कोई देख सकता था, इनकी आंखों को नहीं देख पाता था कोई। हजरत ख्वाजा ये हमारे जिलानी, गौसे पाक, पीराने पीर, पीरों के पीर, सबसे बड़े पीर, सुना है? सबसे बड़े पीर गौसे पाक, ये अल्लाह के वली है, अल्लाह के बहुत करीब है। तो ये इनका इम्पैक्ट लेके यहाँ से चले थे, इनके आसानी से यहाँ चलते थे। और ये सब आए थे अरब से, इनकी मम्मी थी अरब से, और ये हमारे नबी की प्रोजनी से हैं। ही इज फ्रॉम दी प्रोजनी, प्रोजनी माने उसी वंश से, उसी खून से, उसी ब्लड से, उसी रिलेशन से सैयद है।
ये दे ऑल आर सैयद। तुम्हें आएगा क्वेश्चन सैयद परंपरा क्या है, व्हाट इज सैयद परंपरा इन हिस्ट्री क्वेश्चन। तुम जब 10 साल के पेपर देखोगे ना तब सब समझ में आएगा। तुम देखोगे क्या डिजाइन किया सिलेबस यार यूपीएससी ने, सैयद परंपरा। और तुम्हारे इसमें भी आ जाएगा, दिल्ली पुलिस में कभी पूछ लेंगे, इनका तो पहले किताबों में पढ़ाया जाता था गौसे पाक को, ख्वाजा गरीब नवाज को किताबों में पढ़ाया जाता था। 10th क्लास में चैप्टर था ख्वाजा गरीब नवाज को गरीब नवाज क्यों कहते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आता था इंग्लिश में। ख्वाजा गरीब नवाज वो कहते थे बादशाह हिंद, इन्हें कहा जाता था बादशाह हिंद ख्वाजा गरीब नवाज। कोई ऐसा बादशाह नहीं रहा जिसने इनके दर पे, ख्वाजा साहब के दर पे जाके मत्था ना टेका हो। प्राइम मिनिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले गए थे 4 बार, और हर साल जाते हैं, हर साल चादर भिजवाते हैं। तुम्हारा केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, संजय गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, महात्मा गांधी हो, कोई ऐसा नहीं बचा जो यहाँ ना गया हो। अम्बेडकर हो, कोई नहीं जो यहाँ ना गया हो, जबकि सब साइंटिफिक लोग हैं, बड़े साइंटिफिक लोग हैं। तुम नेहरू, जिन्ना, गांधी, है ना, जिन्ना भी बहुत साइंटिफिक है, जिन्ना, नेहरू, गांधी, असलम बेग किचलू, है ना, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्येंद्र नाथ, है ना, लाल बालपाल, तुम जिसको भी देखो सब यहाँ पे, हाँ लाल बालपाल, तुम जिसे देखोगे सब गए यहाँ पर इनके आस्थान पे। और अकबर तो अकबर, बादशाह अकबर आगरा से यहाँ तक पैदल गए थे, पैदल, पैरों में छाले पड़ गए थे, पैदल 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 की मन्नत के साथ में पैदल है। सलीम की अपने बेटे की मन्नत, उन्हें कोई औलाद नहीं हो रही थी ना, तो औलाद की वो मांगने के लिए, मन्नत मांगने के लिए पैदल गए थे आगरा से और यहाँ तक पैदल। और वही ये अपने रहे 6-7 महीने एक नौकर की तरह वहाँ खिदमत करी, लोगों की चप्पलें साफ करी। बादशाह ने लोगों की चप्पल साफ करना, भेस बदल के पानी पिलाना, खिदमत करना, तो वही जाके इनका बेटे की शुरुआत हो गई थी। एंड ही शी कंसीव, जोधा कंसीव दी अकबर, तो जोधा कंसीव दी सलीम ओवर देयर, शी कंसीव्ड हिम। मतलब उनका वो था कि तू यहाँ तुम्हारा बेटा ऐसा होगा, वो बड़ा ही दिल वाला होगा। वो बहुत दिल वाला था, जो शाहजहां था वो बहुत दिल वाला था। इनका बेटा सलीम है, वो जिसे अनारकली दिल जिसका आ गया था, वो ये सलीम, शहजादा नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम। इसका नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलाल, जलाल माने खतरनाक, है ना। तो ये पूरी संत परंपरा यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी, कहाँ से, ईरान से। ये ईरान से चली है संत परंपरा, ये जो है पीर ओलिया की परंपरा, है ना। जबकि हमारे नबी का भी वो है आस्थाना, है ना, कहते हैं ना, थाम कर तुम्हारे रोजे की जाली। तो ये कव्वालियाँ हैं। जब तुम इस तरीके से, ये इंडियन कल्चर है। फिर तुम इधर से भजन उठा लो, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु। फिर कबीर क्या लिखते हैं, है ना, फिर कबीर को तुम देखो, कबीर किस तरह लिखते हैं, है ना। तो ये पूरी संत परंपरा है। यहाँ आके पूरी संत परंपरा बन जाएगी एक मुट्ठी में आके, ये पूरी लंबी संत परंपरा है। हो गया यूपीएससी के पूरे एक चैप्टर क्लोज, पूरा संत परंपरा खत्म। अब तुम इसमें से लिखना क्या है, शिक्षा लिखनी है। आती है शिक्षा है, व्हाट इज द मैसेज, what are the messages and what are the salient features of their life, their deeds and the impact on Indian culture। ये लिखने के लिए आता है। 3 पेज, 4 पेज, 2 पेज नहीं लिख सकते बड़े आसानी से, कि यूनिटी, सोशल इंक्लूजन, रेस्पेक्ट, डिग्निटी, रेवरेंस। क्वेश्चन कल आया था, रेवरेंस आया था ना कल, इररेवरेंस, इररेवरेंस आता, इररेवरेंस बोलता, रेवरेंस, रेवरेंस माने है, हाँ रेस्पेक्ट, रेवरेंस माने रेस्पेक्ट। वहाँ डिसगस्टिंग आता, इररेवरेंस। तुम नहीं आए थे कल, है ना, आए थे। ये है ये यहाँ, ये पूरा इस तरह से करना है। कहाँ थे हम, चली बात कहाँ से थी, इस किताब से चली थी। सबने लिख लिया ना, ये कुछ भी छूट नहीं चाहिए, कहीं भी फंस जाएगा कुछ भी, ठीक है। तो इसने चैलेंज करा सबको। फिर इसकी दूसरी किताब होती है द डिसेंट ऑफ मैन, याद रहेगा, द डिसेंट ऑफ मैन। डिसेंट डिसेंट माने डिसेंट, उसका डेवलपमेंट, द डिसेंट ऑफ मैन, मनुष्य का डेवलपमेंट। और यहाँ पे ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ मतलब स्पीसीज कैसे बनी, इंसान कैसे आया, इंसान का जन्म कैसे हो, यह साइंटिफिक डेवलपमेंट है। इट वॉज एन साइंटिफिक इन्वेंशन, दिस इज अ रिसर्च, इट्स अ रिसर्च बुक, हाउ ह्यूमन बीइंग केम इनटू दिस एग्जिस्टेंस। पहले एप थे, फिर वानर थे, फिर अमीबा से कैसे 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 यहाँ तक होते, ये सब चीजें ठीक है। सब चीजें याद रखना, कोई सी डेट कहीं भी आ सकती है। ये इसके बाद की है, 1859 में ये थी, इसके बाद ही की है, 2-4 साल बाद की है, 60-62 के आसपास की। चेक कर लेना बाद में। लिखो कंगारूस कोर्ट, है ना। कंगारूस कोर्ट होता है अनऑफिशियल कोर्ट, मींस अ कोर्ट दैट इज नॉट ऑफिशियल। जहां अनऑफिशियल मीटिंग, कंगारूस कोर्ट, कहीं बैठ के ठट्टे मार रहे हैं कंगारूस कोर्ट।
अनऑफिशियल कोर्ट, है ना, जिस कोर्ट में दैट इज नॉट लीगल, है ना, दैट इज नॉट लीगली एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंटल नॉर्म्स, दैट इज कंगारू कोर्ट। अच्छा टर्म है, कहीं तुम एज अ मेटाफर और कह सकते हैं हम इसको, तुम पैराडॉक्सिकली यू कैन यूज दिस, पैराडॉक्सिकली, पैराडॉक्स मैंने समझ रहे हो, मजाक उड़ाने, पैराडॉक्सिकली यू कैन यूज दिस, पैराडॉक्सिकली, पैराडॉक्सिकली, है ना। वूल गैदरिंग्स मीन्स टू एंगेज इन एन आइडल, यहां पे लिख लो एन आइडल, आइडल मतलब होता खाली, बेकार, वन हु इज नॉट एक्टिव, आइडल, है ना। तुम्हारा नाम मैं भूल गया, क्या है? विवेक। ये विवेक, आइडल माने बेकार जो होता है, वन हु इज नॉट वर्किंग, वन हु डज नॉट एंगेज इन एनी एक्टिविटी, है ना, आइडल। आइडिया अलग होता है, आइडल एक आइडियल होता है, एक आइडियल होता है, आइडल ये आइडल, आइडल आइडल एक आइडियल होता है, आइडियल माने होता है मूर्ति, एक आइडिया होता है, एक आइडियल होता है, आइडियल होता है रोल मॉडल। हाँ, जैसे हेयर, 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 एक हेयर माने खरगोश, एक हेयर माने बाल, एक हेयर माने उत्तराधिकारी, हेयर, 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 3 हेयर होते हैं, एक हेयर, ही इज माई हेयर मतलब मेरी प्रॉपर्टी का मालिक, ही विल फॉलो मी आफ्टर, है ना, आफ्टर पेरेंट्स दैट वन फॉलोज वन चाइल्ड, है ना, आफ्टर द डेथ ऑफ पेरेंट्स योर प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू दी, है ना, द हेयर, डिसेंडर्स, हेयर, सक्सेसर्स, उसको सक्सेस करने वाले, सक्सेसर्स ले जाने वाले, तो कुछ वो होता है हेयर, 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 3 तरह के हेयर है, और एक हेयर, एच या 4 हो गए, हेयर, 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 एक हेयर यहाँ, इसी तरह ही होता है, आइडल, 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 आइडोल। चलिए बच्चों, वूल गैदरिंग है ना, टू एंगेज इन एन आइडल और एमलेस डे ड्रीमिंग, बिना उद्देश्य के डे ड्रीमिंग करना, है ना, बिना उद्देश्य के डे ड्रीमिंग करना, सीधे एनर्जी के साथ बैठो, पूरी पूरी एनर्जी, पूरी पूरी शिद्दत से रिसीव करो चीजों को। उसके बाद है डायरेक्शंस 4, रिपेरेशन, रिपेरेशन होता है कंपेंसेशन, है ना, रिपेरेशन का किसी का भरना, पूर्ति करना, कंपेंसेशन मीन्स टू टेक समथिंग व्हेन समथिंग इज लॉस्ट, किसी चीज का फिलअप करना, मतलब बोलो कंपेंसेट करना, ये इकोनॉमिक्स का टर्म है, कॉम्पेंसेशन, है ना। जब तुम इकोनॉमिक्स पढ़ोगे ना, कॉम्पेंसेशन, वहां कल तो तुम्हें पूरी इकोनॉमिक्स समझा दी, आई समझ में, कल जाकर रिवाइज करा, अब तुम्हें लिखना था जाके, हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम, पढ़िए इकोनॉमिक्स, पढ़िए, नहीं पढ़ी आपने, पढ़ी, है ना, कल पूरी इकोनॉमिक्स समझाई थी, पूरी पूरी, व्हाट टू, 3 सेंट्रल इश्यूज ऑफ इकोनॉमिक्स, ये 3 महीने बस, द 3 सेंट्रल इश्यूज ऑफ एन इकोनॉमिक्स, कल पूरी इकोनॉमिक्स कराई थी, पूरी इकोनॉमिक्स ले लेना, इनसे उतार लेना, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, फिर माइक्रो के अंदर पार्ट, मैक्रो के अंदर पार्ट, फिर उसके सारे इंग्रेडिएंट्स, फिर कैसे फ्लो होता है, मॉनेटरी फ्लो क्या होता है, इकोनॉमिक्स के अंदर कौन कौन से डायमेंशन, प्रोडक्शन, है ना, प्रोडक्शन क्या कहता है बताओ तीनों, समीर जल्दी, हैं, एक तो प्रोडक्शन, कंजम्पशन, सोसाइटी, सोशल वेलफेयर, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, सोशल वेलफेयर, ये 3 चीजों में पूरी इकोनॉमिक्स है। और मेन क्या करती है इकोनॉमिक, मेन काम क्या है इकोनॉमिक्स का, बस, हाउ टू डिवाइड द लिमिटेड सोर्सेज इन एन इकोनॉमी सो दैट अ प्रोड्यूसर कैन एनहांस इट्स प्रोडक्शन, अ कंज्यूमर कैन एनहांस इट्स कंजम्पशन, and a society can enhance its social welfare, that is what is economics। लिमिटेड सोर्स का डिवीजन क्या है, हमारे पास सोर्स डिवीजन लिमिटेड है, उनको कैसे बांटें कि एक उत्पादक अपने उत्पाद को अधिकतम कर सके, एक उपभोग अपने उपभोग को अधिकतम कर सके, और एक समाज अपने सामाजिक कल्याण को अधिकतम कर सके, ये इकोनॉमिक्स है बस। अब इसके इर्द गिर्द जो होता है उसमें जो धन की हम जो स्टडी करते हैं, दैट इज व्हाट इज इकोनॉमिक्स, है ना। चलो उसके बाद है बच्चों, उसके बाद है सैल्यूटरी, सैल्यूटरी मतलब होता है बेनिफिशियल, इसमें लिख लो, इसमें लिख लो 4-5 पॉइंट और, इसमें लिखो एडवांटेजियस, 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 कपड़ा कहाँ है मेरा, माय फेवरेट कपड़ा, एडवांटेजियस मस्त लाभदायक है ना, एडवांटेजियस माने लाभदायक, एडवांटेजियस, और लिखो एक और, प्रॉफिटेबल, एडवांटेजियस, प्रॉफिटेबल, 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 है ना, प्रॉफिटेबल, एडवांटेजियस, जी बोलो, हाँ, ये इसका सेम मीनिंग है, प्रॉफिटेबल, एडवांटेजियस। उसके बाद है सेमिनल, सेमिनल, सेमिनल का मतलब ये होता है, सेमिनल किताब के लिए भी इस्तेमाल करते हो, दिस इज अ सेमिनल बुक,
दिस वॉज द सेमिनल बुक टू चेंज द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट। यहां पर सेमिनल का इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब प्रॉफिटेबल। सेमिनल माने जिसने बहुत फायदा पहुंचाया, जिसने एक नई चीज को जन्म दिया, सेमिनल। ठीक है, सेमिनल। और लिख सकते हो आप ल्यूक्रेटिव, 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 ल्यूक्रेटिव पढ़ोगे आप, ल्यूक्रेटिव है ना, लिख लो उसको। ल्यूक्रेटिव आंसर लिखने का आएगा। ल्यूक्रेटिव माने लाभदायक, एडवांटेजियस, lucrative. The class is very lucrative because I learned many aspects here, है ना, lucrative, LUCRATIV, lucrative, है ना, ये सारे राइटिंग में तुम इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। This law was very lucrative, very fruitful because it provides the rights to the children, है ना, Child Protection Act, laws, regulation, घुमा फिरा के यही आने और आता क्या है ना, lucrative याद रहेगा। fruitful भी लिख सकते हो, fruitful भी लिख लो, fruitful, 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 it's fruitful, the class is fruitful, the meaningful, है ना, लेकिन meaningful फिर चेंज होगा, fruitful तक ठीक है, ठीक है। प्रॉफिटेबल, एडवांटेजियस, सेमिनल, lucrative, फंसेगा कोई ना कोई तो फंसेगा कहीं ना कहीं। चलो बच्चों, उसके बाद है श्रिंक। श्रिंक माना होता है सिकुड़ना, समथिंग टू श्रिंक, है ना, सिकुड़ना। श्रिंक इसका मतलब होता है श्रिवल, SHRIVL, श्रिवल, श्रिवल। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट होना नहीं चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट इसका है, पर कॉन्ट्रैक्ट है ना, मेटाफोरिकली कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट छोटे समय के लिए होता है, फिर खत्म हो जाता है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, पर कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं। क्या जी? नहीं, रिड्यूस भी नहीं होगा। रिड्यूस देखो क्या हो सकता है, लिखो नंबर रिंकल, WRIN के लिए रिंकल, रिंकल जो यू होता है ना, रिंकल, ये रिंकल, फेस पे भी रिंकल जो भी है वो भी तुम्हारा क्या होगा, श्रिंक होगा, श्रिंक, रिंकल, है ना। दादी मास फेस हैविंग रिंकल, याद है दादी माँ? कौन सा चैप्टर का क्या नाम था? माय मदर, वो द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, है ना, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, तुम्हारा 11th में होगा द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। शी यूज्ड टू थ्रो चपातीज टू द डॉग्स and the sparrows, she was beating the drum for the long time, then she dead and I was not at the last time, है ना, written by खुशवंत सिंह, written by खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह की एक और बहुत फेमस, हाँ, खुशवंत सिंह की बहुत फेमस है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में फंसेगी। इधर खुशवंत सिंह की एक रचना है, एक राइटिंग है, एक किताब है, बहुत फेमस है, ट्रेन टू पाकिस्तान बाय खुशवंत सिंह, लिख लो कहीं, ट्रेन टू पाकिस्तान, अगर हो सके तो कभी जिंदगी में पढ़ना, ट्रेन टू पाकिस्तान बाय खुशवंत सिंह। इट इज बेस्ड ऑन, लिख लो इसमें, लिखो इसे, थोड़ा सा लिखवाता हूं मैं इसके ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान, हाँ, पी कैपिटल बनेगा, पाकिस्तान, पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान बाय खुशवंत सिंह, बहुत बड़ा राइटर है खुशवंत सिंह, इज अ ग्रेट राइटर, खुशवंत सिंह, KHUSHWANT, अगर स्पेलिंग करो तो चेक कर लेना, खुशवंत सिंह, SINGH। भाई साहब, जब यूपीएससी के मेंस का कोई आंसर लिखोगे ना, पार्टीशन पे जब आएगा क्वेश्चन, पार्टीशन पे आता है, हाउ वुड यू थिंक स्टिल इन दिस मॉडर्न एज अबाउट द ट्रेजेडी ऑफ पार्टीशन, अब तुम वहां पर तुम ट्रेन टू पाकिस्तान लिखोगे, है ना, यू विल गिव द रेफरेंस ऑफ ट्रेन टू पाकिस्तान। अगर तुमने पढ़ी होगी, तुम पूरा वहां पर क्या करेंगे, सब पॉलिटिकल आंसर दिखाएंगे, टोटल पॉलिटिकल, कोई भी लिटरेरी, सोशियो लिटरेरी पॉलिटिकल नहीं देगा। आपका आंसर होना चाहिए सोशियो लिटरेरी पॉलिटिकल, वो देंगे सिर्फ पॉलिटिकल। अब ये हो गया सोशियो लिटरेरी, क्योंकि इसमें सोसाइटी और लिटरेचर है। पॉलिटिक्स तुम आज की ले लो, जो हुई है उसके ऊपर, पॉलिटिक्स हुई है, जो रेगुलेशन बने हैं रेफ्यूजी के, जो आफ्टर पार्टीशन, है ना, जो पार्टीशन के ऊपर कानून बने थे फिर बाद में, कि जो उधर जाएगा वो इधर भी आ सकता है, वो उधर भी आ सकता है ना, जो कानून बने थे वो सारे ले लो थोड़े से। और एक और लिखी, ए बैंड इन द गेंजिस, एक किताब और ए बैंड इन द गेंजिस, ए बैंड इन द गेंजिस, इन द गेंजिस, गंगा को बोलते हैं गेंजिस इंग्लिश में, GANGES, ए बैंड इन द गेंजिस बाय मनोहर मालगांवकर, मनोहर मालगांवकर, सुनिए, वो भी बताएंगे अभी, अभी तो पता नहीं और क्या क्या बताया जाएगा, सिक्का बदल गया, मनोहर मालगांवकर, लिख लो ये, मनोहर मालगांवकर, लिखते जाओ, हाँ ये बंगाली था, मनोहर मालगांवकर, लिखो मनोहर मालगांवकर। आज बड़ी बड़ी लाजवाब किताबें दिमाग में आ रही है मेरे भाई साहब,
ये आज की आधी यूपीएससी तैयारी हो जाएगी तुम्हारी आज। मनोहर मालगांवकर, एक किताब और है बहुत जबरदस्त है, आजादी, AZADI, मेरे पास है, मैंने पढ़ी है, मैंने ये भी पढ़ी है, मैंने ये पढ़ी है, तीनों किताब पढ़ी है मैंने। आजादी बाय चमन नहाल, बाय चमन नहाल, मुसलमान है, चमन CHAMAN, चमन नहाल, NAHAL, चमन नहाल, आजादी बाय चमन नहाल। ये आती है बीएड में, लिख लो, तुम्हारे जामिया में घूम फिर के जरूर आएगी, चमन नहाल, आजादी। एक है ख्वाजा अहमद अब्बास की किताब, ख्वाजा अहमद अब्बास, ख्वाजा अहमद अब्बास कुछ करके इंडियन पार्टीजन, तुमने भी रिकॉर्डिंग लगा दी, सही है, ख्वाजा अहमद अब्बास, लिख लो नाम, ख्वाजा अहमद अब्बास, जरूर पढ़ना है इसमें, पार्टीजन ख्वाजा अहमद अब्बास। ये दिल्ली पुलिस में आ रही है किताबें ऐसी, टाइटल कल आएंगे पेपर में, ये दिल्ली पुलिस में आ रही है भाई साहब, ये किताबें दिल्ली पुलिस में आ रही है। ये वाला जो क्वेश्चन है, देखो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड है ये, तुम्हारे रविंद्रनाथ टैगोर, और फिर रविंद्रनाथ टैगोर की होम एंड द वर्ल्ड, सुनिए क्या, ख्वाजा अहमद अब्बास की किताब मुझे याद नहीं रही, बहुत बड़ी किताब है, ख्वाजा अहमद अब्बास की बुक है, ख्वाजा अहमद अब्बास, ध्यान नहीं आ रही किताब का नाम, याद नहीं आ रहा, लिख लो, इंपोर्टेंट राइटर है ख्वाजा अहमद अब्बास, और लिखो दी होम एंड दी वर्ल्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, होम, ये होम एंड दी वर्ल्ड तुम्हें बहुत काम आएगी। तुम्हारा जलियांवाला बाग मैसकेयर, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फॉलोड बाय जलियांवाला बाग, आफ्टर जलियांवाला बाग, रैंडमली और जस्ट रिसेंटली, और जस्ट आफ्टर दैट गांधी जी स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, है ना, जो 1919 में था, 1920-1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला था, है ना, 2 साल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन, हम कोई वो भी सिविल डिसोबीडियंट, नॉन कोऑपरेशन, ये सब इसके उसमें आए थे। अभी तुम देखना मैं तुम्हें आज और क्या इंफॉर्मेशन दूंगा अभी उसके रिलेटेड। होम एंड दी वर्ल्ड, HOME, होम एंड दी वर्ल्ड, होम एंड दी वर्ल्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, दी होम एंड दी वर्ल्ड, आज मैं फॉर्म में आ गया है, दी होम एंड दी वर्ल्ड, रविंद्रनाथ RB टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल प्राइज कब मिला रविंद्रनाथ टैगोर को? 1914, अकमल 1914 में, और विवेक कब मिला? नहीं, इन्हें नोबेल प्राइज कब मिला था? ही वॉज द फर्स्ट इंडियन हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर विच बुक? 1913 में मिला था। कौन सी किताब के लिए मिला था? देखो किताब ही किताब आ जा रही है, यहां से लिखना होगा तो मोटिवेशन को आंसर, दी अनट्रबल्ड ट्रबल्ड, गीतांजलि, गीतांज LEE, इस पे नहीं देना ना, गीतांजलि। इट इज एन एपिक पोएम, मैंने इसकी अंदर ही कविता भी सुना रखी है तुम्हें। द गॉड इज नॉट वेयर द पाथमेकर इज, द गॉड इज नॉट वेयर वन इज ब्रीडिंग दी, है ना, ब्रीड्स, द गॉड इज वेयर द पाथमेकर इज ब्रेकिंग द स्टोन, गॉड इज वेयर द वर्कर इज वर्किंग, गॉड हार्ड लेबर में, है ना, अनस, याद है? गीतांजलि के लिए 1913 में मिला था नोबेल प्राइज रविंद्रनाथ टैगोर, लिटरेरी। और इनके उस्ताद थे कौन? इनके उस्ताद का क्या नाम था जिनके अंडर में इन्होंने PhD की थीसिस लिख रहे थे? इनके उस्ताद का नाम था W. Yeats, सॉरी, W. Yeats। कौन सी कंट्री के थे? आयरलैंड, आयरिश। इनको 10 साल बाद मिला था नोबेल प्राइज 1923 में, उस्ताद को बाद में मिला था। क्या? यही है W. Yeats, यहाँ, हाँ, क्या? विलियम बटलर ईट्स, इनकी सबसे फेमस कविता का नाम है, हाँ, पढ़ी होगी, बिल्कुल बिल्कुल, पोयम, ये पोएट है, ही इज ए ग्रेट पोएट, ही इज ए ग्रेट आयरिश पोएट। आयरिश मॉडर्निज्म है इसके अंदर, आयरिश मॉडर्निज्म। थिंग्स फॉल अपार्ट, मैं बता रहा हूं, टर्निंग इनटू वाइडनिंग गायर, थिंग्स फॉल अपार्ट, सेंटर कैन नॉट होल्ड, मेयर एनर्जी इज लूज अपॉन द वर्ल्ड, ये वाली लाइनें वहां लिखी हुई है। टर्निंग इनटू वाइडनिंग गायर, फैल्कन कैन नॉट हियर द फैल्कनर, थिंग्स फॉल अपार्ट, सेंटर कैन नॉट होल्ड, मेयर एनर्जी इज लूज अपॉन द वर्ल्ड, ये इनकी कविता है। इनको 1923 में नोबेल प्राइज मिला था। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? सर, इनका 13 जून
इनका जो डेट ऑफ बर्थ है हाँ 13 जून आई थिंक ठीक है। इनकी जो एक मिनट इनकी जो किताब का नाम है विंड अमंग द रीड्स, गन्नों के खेती में हवा, चलती हुई हवा, विंड अमंग द रीड्स। विंड विंड मानो थी हवा, विंड जो तुम बता रहे हो ना वो वहीं से ली गई वो पोयम, विंड अमंग द रीड्स। रीड्स होते हैं ये ईख जो होती है ईख, विंड अमंग द रीड्स, ईख के खेतों में चलती हुई हवा, वो जो चलती है ईखों के अंदर जो हवा चलती है उसको कहते हैं विंड अमंग द रीड्स। बर्थ जो होता 13 जून ये आयरिश मॉडर्निज्म के फादर हैं। आयरिश मॉडर्निज्म। तुम जब क्वेश्चन लिखो ना मॉडर्निज्म, तब ये तुम्हारे काम आएंगे। मॉडर्निज्म के ऊपर जब आंसर लिखोगे तुम उसमें लिखोगे, तुम्हारे मेंस में काम आएगा ये मॉडर्निज्म। व्हाट इज मॉडर्निज्म? स्टिल मॉडर्निज्म रनिंग और एज दैट एंड, है ना, स्टिल मॉडर्निज्म रनिंग, इट इज द न्यू वर्जन ऑफ मॉडर्निज्म। और व्हाट काइंड ऑफ मॉडर्निज्म डू वी हैव इन दिस टाइम, इन दिस डिजिटल एज? वो जो कम्युनिकेशन क्वेश्चन इसी तरफ इंडिकेट कर रहा है वो विंड अमंग द रीड्स इनकी कविता का नाम है ना। विलियम बटलर रीड्स, इनकी कविता है नो सेकंड ट्रोए, नो सेकंड कमिंग, नो सेकंड ट्रोए, नो सेकंड कमिंग, लीडा एंड स्वान। ये लिटरेचर है भाई साहब। जब तुम लिटरेरी, सोशल और पॉलिटिक्स तीन चीजें अपनी पर्सनली करो, लिटरेचर, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, फिर तुम्हारे सामने तुम मैथ बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मैथ से तुम हर बात का जवाब नहीं दे सकते, तुम मैथ से डिबेट नहीं कर सकते। मैथ तुम्हारे दिमाग की परतों को खोलती है, बस जंग को खोलेगी। अब जंग उसने खोल दिया, अब तुम कितने एक्टिव हो सकते हो चीजों को रिसीव करने के लिए। जो जीएस है वो ब्रह्मांड है, जीएस से बड़ा कोई सब्जेक्ट नहीं है। और जो यूपीएससी में इसीलिए जीएस पूछा जाता है सबसे ज्यादा। जीएस की कोई अंत नहीं है, जीएस की कोई शुरुआत नहीं है, कोई खत्म नहीं है। तो सर हर एग्जाम में जीएस की कट ऑफ बहुत कम रहती होगी। कैसे? जीएस की कट ऑफ जी वो मैं बताता रहा हूँ। देखो जो तुम्हारा पहला जीएस जो काउंट होता है ना, जो जीएस वाला पहला पेपर जो काउंट होगा, तुम्हारी यूआर की 50-51% चाहिए बस। मतलब तुम्हें 100 क्वेश्चन में से अगर तुमने 52 क्वेश्चन कर दिए तो तुम 52-53 कर दिए, तुम यूआर में आ जाओगे। ओबीसी में लगा लो तुम 50.1 या 50, बस इतना। और एससी एसटी में तो बहुत घट जाता है। एससी एसटी में तो तुम्हारा आ जाएगा 46-47 के आसपास। और पीडब्ल्यूडी जो होते हैं, फिजिकली चैलेंज होते हैं, उनका तो 40 तक ही आता है। 3-4 क्वेश्चन में पर ये मतलब बात है ना। और 46 का मतलब तुम लगा लो 23 क्वेश्चन, 100 में से 23 क्वेश्चन ठीक करने पे उनका मामला बन जाता है। थोड़ी बात तो यूआर वालों के पास सिर्फ 6 अटेम्प्ट होते हैं। हाँ यूपीएससी के वो तुम सब रोने छोड़ो, और मैं कुछ नहीं उससे, वालों के पास तो अनलिमिटेड होते हैं। इनके अनलिमिटेड है। तो तुम यहाँ पे तुम्हें बच जाते थे, तुम 51 चल रहा है अभी तक का, 51, 52, तुम यहाँ पे 56 करके आओ ठीक, 56 से 58 करके आओ ठीक। इतनी तैयारी करो कि तुम्हें जो है 70 क्वेश्चन ठीक करने हैं। जब तुम 70 मान के चलोगे तो तुम्हारे 56 हो गए। जीएस अनएंडिंग है। तुम्हें पूछ सकता है कि ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखी है, 100% आ सकता है। एबेंडेंटिंग गोंजेस पॉलिटिकल है, सोशल है, बहुत बड़ी रचना है इंडिया की, है ना। तमस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तमस भी इसके अंदर, इसी में तमस भी पार्टीशन में, तमस बाय भीष्म साहनी, जिसने लिखी है माधवी। मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए भी कहा था कि पढ़ना माधवी, कहा था ना माधवी पढ़ने के लिए मैंने कहा था। वो गालव पढ़िए माधवी, आपने पढ़िए माधवी, है ना, कहा था मैंने। तमस बाय भीष्म साहनी। फिर तुम फिल्म में आ जाओ गदर, एक प्रेम कथा 2001, तारा सिंह सकीना। तारा सिंह यार, तारा सिंह से ये सिकनी है, ये मुसलमान नहीं है, ये मुसलमान नहीं है, ये ले हो गई सिकनी। अब अगर किसी ने वाहिगुरु दी कसम इसकी तरफ आंख उठाने की कोशिश की, गर्दन उखाड़ दूंगा गर्दन। भाई साहब क्या जज्बाती फिल्म है, हिला कर दिया था। बहुत खतरनाक फिल्म थी भाई साहब, हैं। देवदास भी देवदास का एक अलग टेस्ट है। देवदास रोमांटिक है, वो मतलब बड़ा ही डीप लव है, पारो केमोन छुपारो ट्रिफॉल्गर स्क्वाड, पिसन इन इंग्लैंड। हाँ याद किया मैंने, तुम्हें याद किया। कितने दिन, कितने टाइम, है ना, पूरी इतने साल, इतने घंटे, है ना, देखी थी। नहीं छोड़ दी, फिर बाद में हो रहा। वही तो, अब वो बेचारा नादान था, इतना एक्सपर्ट नहीं था। अब कोई समझाने वाला होता तो अपनी गलती पे तो हर कोई पछताता ही है, वो गलती पे पछता रहा है बेचारा। नहीं, इनके देखने का नजरिया अच्छा है, ऐसे ही देखी जाती है फिल्म। उसने पहले गलती, उसे इतनी उम्मीद थी अपने प्यार से कि वो जाएगी नहीं छोड़ के किसी हालत में, पर ऐसा नहीं होता है। रियल ऐसा नहीं होता है। उसे उम्मीद थी कि ये मुझसे इतना प्यार करती है, मैं इससे इतना प्यार करता हूँ कि छोड़ के नहीं जा सकती, पर लेकिन सबका माइंड अलग होता है। अभी मैं तुम्हें बता रहा था कौन सा, गदर भाई साहब फिल्म है देखने काबिल। उसकी एक एक लाइन
ये तारा, ये तारा जिंदा लाश है मैडम जी, ये तारा जिंदा लाश है। इस गदर की लूट रहे हैं। मेरी बहनें, मेरी माँ, मेरे बाप, वो चिताएं थी जल के राख हो गई, पर मैडम जी ये तारा, ये चिता आज भी जल रही है। ये लाखों लोगों की कहानी है मैडम जी। एक डायलॉग कहता है, बहुत जबरदस्त डायलॉग है, मैडम जी जिंदगी कितनी बेरहम हो, जीना तो पड़ता है। फिर म्यूजिक आता है एक, याद आते रिया ओम दिया, वो सुन, वो म्यूजिक सुनना उस फिल्म के अंदर। जब उस इस डायलॉग के बाद जो म्यूजिक उठता है हल्का सा, वो भाई साहब तुम्हारे दिमाग का ब्रह्मांड चेंज कर देगा अगर तुम्हें म्यूजिक की परख है। वो धुन सी उठती है, एक हल्की सी धुन उठती है और उसके अंदर जो म्यूजिक आता है, वहां से देखना तुम्हारा माइंड चेंज कर देगा वो। ये होता फिल्म स्टडीज। जब फिल्म की अभी आई है 4-5 दिन पहले ही, गदर HD में आई है, यूट्यूब पे देख सकते हो। जाने के लिए तैयार रहती है उसके साथ। कौन? तो आता ही तो नहीं है शाहरुख खान। वो गलती तो हम देवदास की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी गदर की बात कर रहे हैं। देवदास की अलग बात करेंगे, देवदास कहानी अलग है, ये टेस्ट इसमें मत लाओ, ये टेस्ट अलग है दोनों। देवदास का भी एक अलग मजा है, पर गदर एक अलग ही चीज है। गदर की गदर एक अलग जगह खड़ी है, लगान एक अलग जगह खड़ी है। दोनों एक साथ पब्लिश हुई थी, दोनों एक साथ रिलीज हुई थी उसी साल। गदर लगान सब एक साथ आई थी। मेरे ख्याल से मैं आऊंगा 5वीं 6ठी क्लास में, पूरे स्कूल सारी दुनिया पागल थी गदर फिल्म के लिए। थी बहुत बेहतरीन फिल्म। तारा सिंह, वो एक पासपोर्ट पे मोड़ नहीं लगेगी, तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा, और तारा को कोई नहीं रोक, तो तारा है वो कोई नहीं रोक सकता पाकिस्तान जाने से। जावेद साहब अगर तुम इस पे मोड़ नहीं लगाओगे, उसके डायलॉग होते थे, जावेद साहब अगर तुम इस पे मोड़ नहीं लगाओगे तो तारा से पंजाब नहीं जाएगा। तारा पंजाब जाएगा, अपनी बच्चे की मां से मिलवाएगा उसको, है ना। अशरफ अली को किस तरह से ललकारता है भाई। हाँ, अशरफ अली सर छुपाने को कहा थी, तुम्हारी गोलाबारी की बात करते हो, इतने करोड़ रुपए हमारे हिंदुस्तान ने तुम्हें दिए थे, जो आगे तुम्हारे सिर तरफ लाई थी। पाकिस्तानी आर्मी को गाली बकता है, एक घूसे में गायब। पाकिस्तानी आर्मी को गाली बकता है, मारो, और जट पागल हो गया। ये होता है, ये तमस, ये है पार्टीशन, नैरेटिव्स ऑफ पार्टीशन। तुम गाने देखो कितने बेहतरीन गाने। वो धुन सुनना, जब मुसाफिर जाने वाले गाना चलता ना, मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले, चलो एक दूसरे को करे रब क्या वाले, उसकी म्यूजिक सुनना उसकी। और वो जो मैं तुम्हें डायलॉग बता रहा हूँ, जब वो बैठे बैठे होता है, कंबल पे बैठे रहता है कि ये वो जो लाश तो जल, वो चिताएं थी, वो जल के तो चल गई, पर ये चिता, ये तारा सिंह आज भी जल रहा है मैडम जी। वो हंसता खिलखिलाता तारा, तुम्हें याद है क्या हंसता था? इस गदर ने लूट लिया, इस तारा को बर्बाद कर दिया। वो तुम देखना, अवेलेबल है, अभी 4-5 दिन पहले आई है ना, अभी 4-5 दिन पहले आई है। नहीं, यूट्यूब पे अभी HD में, बिल्कुल प्योर HD पे डाली है अभी। उसमें मिलियन में चले गए, 4-5 दिन में मिलियन में भी चले गए। डलती मिलियन में भी चले गए, डलते मिलियंस में कम से कम 10 करोड़ रुपए कमा लिए उन्होंने। पर लेकिन भाई फिल्म है, दैट वाज अ फुल। चलो जल्दी जल्दी अब थोड़ा सा स्पीड में ले लें, गेट डाल देते हैं, फास्ट है। कौन सा क्वेश्चन है बच्चों बताओ? ये हाँ, इसमें स्लीपिंग इंड्यूसिंग है ना, उसके बाद है वैगरी माने होता है इम्पल्स, है ना, वैगरी इम्पल्स है ना, इम्पल्स। कॉक्स माने होता है परसुएट, मतलब परसुएट कर लेना, यकीन दिलवाना, किसी को परसुएट कर लेना। नहीं परसुएट होगा इसका कनाडा है, कनाडा ही तो बोला था मैंने, कनाडा। ब्लेज माना होता है फायर, ब्लेज है ना, ब्लेज। एक किताब का नाम है ब्लेजिंग, द रेजर ब्लेज एक किताब का नाम है, पर तुम मत लिखना, तुम्हारे वो जो मतलब की बता दूंगा, ये तुम्हारे मतलब के लिए। एक है रेजर्स एज, विलियम मॉर्गन, रेजर्स एज, ये पार्टीशन पे है भी, ये ब्रिटिश राइटर था जिसने पार्टीशन लिखी थी। उसके बाद लेट्स रीड, ये सिंपल है, देखो लेट्स रीड, ये कौन सा सेंटेंस है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। लेट्स रीड, लेट्स क्या है? लेट्स रीड, ये कुछ और है। लेट्स रीड, देखो जब भी ये लेट्स अगर आएगा तो प्रपोज ही आएगा, तुम्हें प्रपोज लिखना है। लेट्स रीड, कल भी बताया था मैंने तुम्हें, इस तरह का सेंटेंस है। इंपेरेटिव कैसे बनता है? ये होगा यू आर प्रपोज, जब बिना लेट्स के आएगा, जैसे लेट इट, मतलब रीड इट अगर आ गया तो इसका जो ऑप्शन में आंसर तुम्हें मिलेगा, वो मिलेगा लेट इट बी रेड, तो तुम्हें यही मिलेगा। लेकिन अगर लेट्स करके जब भी आएगा तो तुम्हें पूरा ये वाला मिलेगा, यू आर करके,
यू आर प्रपोज्ड, PROPOSED, यू आर प्रपोज्ड टू रीड, बस यू आर प्रपोज टू रीड, ठीक है। उसके बाद बच्चों डिटेक्टिव विजय सर्चेस द ट्रुथ इज सर्च्ड, कंप्लीट है ना, द ट्रुथ इज सर्च, इसने इतना ही दिया है, बाकी हो सकता था द ट्रुथ इज सर्च बाय डिटेक्टिव विजय, पूरा ऐसा हो सकता था, है ना, पैसिव, ठीक है विवेक, ध्यान देखो पढ़ो। उसके बाद राम सेड आई एम ईटिंग, सिंपल है, राम सेड पास्ट है, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, सब्जेक्ट ही है, ही वाज ईटिंग, टेंस इसके अकॉर्डिंग है बाद हो जाएगा, राम वाज ईटिंग। उसके बाद है इन एमएस वर्ल्ड 2010 पेज नंबर ऑप्शन कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यूज, है ना, मेन्यूज MENUs मेन्यूज, ये हेडर एंड फुटर तुमने देखा जो चलाते हो तुम, कंप्यूटर सबको आता है, सीख लेना कंप्यूटर थोड़ा सा, है ना, कंप्यूटर थोड़ा सीख लेना, लैपटॉप में भी तुम करोगे ना, जो तुम देख लेना वहां हेडर फुटर आता है उसमें। MS Excel 365 when entering data into an MS Excel 365 स्प्रेडशीट which data type is most suitable for, इन्हीं के आगे पीछे के सारे रिसर्च करने जाके घर पे क्वेश्चन, जो भी दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने जा रहा है, जो भी नवंबर दिसंबर में जब भी होगा, इनके आगे पीछे गूगल से सर्च कर करके इनके आगे पीछे का लिखना, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन इसी के आसपास आएगा, इर्द गिर्द आएगा। इतना सिंपल कंप्यूटर नहीं आ रहा है, अच्छा खासा कंप्यूटर आ रहा है दिल्ली पुलिस में, है ना। इसका टैक्स देखो, है कंप्यूटर तो आता है क्योंकि टाइपिंग वाइपिंग की जरूरत पड़ती है, कहीं पे तुम्हें जो अब एप्लीकेशन हाथ की रीडिंग नहीं होती, कांस्टेबल के पास जाती है ना, तो मेल रिसीव करना भेजना सब कुछ इसलिए कंप्यूटर की चाहिए, वहाँ पे ऑनलाइन होती है, अब FIR भी करते हो, अब जाके नहीं देनी होती है, लेगा ही नहीं कोई, सब ऑनलाइन होगा। तो देखो है ना, इसमें क्योंकि टेक्स्ट क्यों होगा, क्योंकि सबसे पहले टेक्स्ट ही होता है, न्यूमेरिकल्स बाद में आता है ना, तो इसलिए टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट और राइटिंग का भी उसका वैसे भी होता है, तो टेक्स्ट है इसका। Which option allows you to adjust the line spacing between lines of text in a paragraph in MS Word 365? इसमें लिख लो लाइन, इसमें लिखो लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, ये दोनों चीजें, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, लिखो लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन, यहां पे सिर्फ लाइन दिया है, लाइन और पैराग्राफ दोनों होते हैं, स्पेसिंग आएगा, लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग मींस लाइन स्पेसिंग पैराग्राफ स्पेसिंग, यहां पे सिर्फ ऑप्शन में लाइन स्पेसिंग दिया है, तो ये इसका जो आंसर हो सकता है लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग, बाकी नहीं होगा। व्हाट इज द डिफॉल्ट प्रिंट रेंज इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 व्हेन प्रिंटिंग एन एंटायर वर्कशीट, है ना, एक्टिव शीट हो सकती है, एक्टिव शीट ही होती है, ये तो तुम जो करते हो एक्सेल पे काम, उसे पता हुआ ये चीजें, उसके लिए नॉर्मल है ये, मैं तो काम करता हूँ एक्सेल पे, बच्चों की अटेंडेंस जो लेनी होती है वो एक्सेल पे ही होती है, सारी एक्सेल पे लेके भेजनी पड़ती है, और एक्सेल में पूरा कॉलम के हिसाब से आती है, कॉलम बने होते हैं बस एक्सेल में, वो एक्सेल है, उस पर फिर टैली वैली भी तुम उसी पे कर सकते हो, है ना, उसके बाद फिर टैली होता है, एक्सेल हो जाता है ना। MS वर्ड तो बहुत आसान है, तो हर कोई जानता है। इन MS Excel 365 यू आर वर्किंग ऑन एन एक्सेल वर्कशीट एंड नीड टू सेलेक्ट, यहाँ पे नीड आएगा, नीड्स आना चाहिए, नीड्स आना चाहिए, नीड ठीक है, क्यों क्यों आना चाहिए नीड, कोई बताओ मुझे यहाँ पे नीड क्यों आना चाहिए, थोड़ा सा, क्योंकि यू है सब्जेक्ट, यहाँ पे यू आर वर्किंग ऑन एन एक्सेल वर्कशीट एंड ये सब्जेक्ट यू है, कितना ध्यान से पेपर पढ़ाइए, देख रहा हूं मैं, यू हर जगह सीखे, हर जगह यू आर, ये इधर ये एक दिन आया चला गया, ऐसे पेपर नहीं, ऐसे मत करा करो, इसको पूरी जी जान से शिद्दत से अपने दिमाग के नस में उतार लिया करो, पूरी एक चीज एक एक लाइन को पढ़ा करो, है ना। इसमें शिफ्ट प्लस स्पेस बार, है ना, शिफ्ट दबा के स्पेस बार दबाते तो ये उससे आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेयर ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल सीट, ये फिजिकल लेयर, उसमें जो फिजिकल लेयर होती है, और तुमने इनपुट, अब ये बहुत कम आते हैं, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, अब ये बहुत बच्चे वाले हो गए, इनपुट अंदर भेजने वाला, आउटपुट बाहर भेजने वाला, प्रिंटर क्या है, माउस क्या है, अच्छा, टाइपिंग क्या है, इनपुट, प्रिंट आउट निकालना क्या है, अच्छा, माइक से जो उसमें आवाज जो आती है उससे कॉलम से, वो क्या है, आउटपुट है, ठीक है, ये इनपुट आउटपुट पे आ जाता है क्वेश्चन, है ना, इनपुट आउटपुट, ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए, ये फ्री का क्वेश्चन होगा अगर हुआ तो, क्योंकि बहुत पुराने क्वेश्चन है, अब नहीं आते वैसे, लेकिन कभी कभी घुमा फिरा के देते हैं, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, है ना, कंप्यूटर में।
उसको इन MS Word 365 व्हाट हैपेंस व्हेन यू सेलेक्ट टेक्स्ट एंड देन प्रेस बैक स्पेस की, है ना। ये तो बिल्कुल सिंपल है, तुम जब है ना करते हो बैक स्पेस हो जाता है, वो डिलीट हो जाता है उससे, है ना। जिसने ये काम करके देखा होगा करके कि कंट्रोल जेड करते हो, कंट्रोल वाई करते हो ना, ये भी आजकल कंट्रोल जेड से क्या करते हो तुम, बैक हो जाता है, कंट्रोल वाई से उससे अगला हो जाता है, और क्या कहते हैं कंट्रोल ए से पूरा सेलेक्ट हो जाता है ना। कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी उस पे पेस्ट, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल ए कॉपी, कंट्रोल वी उसके ऊपर पेस्ट, कंट्रोल सी कट, कट पेस्ट, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। डेली का काम है मेरा, डेली का काम है। हाँ, कंट्रोल एक्स से कट होता है और कंट्रोल वी से तुम उसे पेस्ट करते हो। एक होता है कंट्रोल मतलब एक होता है कट करके पेस्ट, एक होता है कॉपी करके पेस्ट, एक होता है कट करके पेस्ट, एक होता है कॉपी करके पेस्ट, है ना। कंट्रोल सी कंट्रोल एक्स में अंतर है। अब ये तो बहुत, हाँ, और बहुत सारी हैं। तुम्हें डायरेक्ट मतलब फ्रैक्शन में कैसे करना है, अब तुम्हें डायरेक्ट तुम्हें जो है रुपीस का साइन कैसे बनाना है ना, और तुम्हें जैसे कौन सा साइन था, हाँ एंगल का अगर साइन बनाना है तुम्हें तो कैसे बनाओगे, पता क्या करते हैं 2220 ये लिख के इसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, तुम्हारा एंगल बन जाएगा इससे। इसी के सामने यहां कर्सर रखा, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस कर दो तो उसका एंगल बन जाएगा। ट्रायंगल कर कैसे करोगे, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट। तो सर इसके लिए तो हम रैपिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं, और फॉन्ट चेंज कर वैसे इतना नहीं आएगा, ऐसे ही आएगा जितना मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच जाएगा। मैं फिर भी मतलब बता रहा हूँ क्योंकि मैं तो ये सब चीजें इस्तेमाल करता हूँ ना, तो इसलिए मुझे पता है ये चीजें आ जाती है ना। वो शॉर्टकट की 2220 इन्हें कर दो, वो एकदम एंगल बना देगा, ट्रायंगल बना देगा। जो आधा रैपिंग अगर आप हाँ टेक्स्ट सेलेक्ट कर दोगे, अगर आप एक्स दबा दोगे तो आ जाएगा अनगिनत चीजें हैं। चलो अगला क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस इज डन यूजिंग शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, है ना, इन MS Word 365 इंक्रीज द फॉन्ट साइज। तुमने ये तो तुम्हें आता भी कंट्रोल प्लस शिफ्ट करके, है ना, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस करके तुम बढ़ाते हो ना, सिर्फ कंट्रोल प्लस से ही बढ़ जाता है पूरा करके, कंट्रोल प्लस प्लस से ही बढ़ जाएगा, है ना। कंट्रोल प्लस शिफ्ट इससे ही हो जाएगा, और सिर्फ कंट्रोल ये है फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए, सिर्फ कंट्रोल प्लस प्लस करोगे ना तो भी बढ़ जाएगा, कंट्रोल माइनस माइनस करोगे तो भी घट जाएगा, और अगर वॉल्यूम करोगे तो भी हो जाएगा। उससे तुम वॉल्यूम पे जाके करोगे कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल प्लस तो भी घट जाएगा, वॉल्यूम भी घट जाता बढ़ जाता ना, और बहुत सौ के ऊपर भी दिया रहता है वॉल्यूम का घटाने बढ़ाने का, है ना। तो ये पूरा जो लैपटॉप जिसके पास है उसकी पूरी की समझ लेना अच्छे से, ध्यान से पूरी समझ के उनके लिख के पढ़ के जाना अच्छे से, तुम्हारे 10 में से 9 क्वेश्चन तो सही हो जाएंगे, बस खत्म होने वाला है। चलो बच्चों उसके बाद है, विच फॉर्मेटिंग फीचर इन MS Word 365 इज यूज्ड टू emphasize text by making it bold, italics और underline डॉक्यूमेंट। देखो ये तो फॉन्ट स्टाइलिक्स है, ये सिंपल है, ये भी सिंपल है, जो काम करता हो ये वाला भी सिंपल है। एन अटैचमेंट इन एन ईमेल कैन भी, कुछ भी भेज सकते हो, जो भी है, PDF भेजो, वर्ड फाइल भेजो, फोटो भेजो, है ना, रिसाइज करके भेजो, कितनी बड़ी फाइल हो भेज दो तुम, मेल में कितनी बड़ी भेज दो चली आएगी, है ना। तो सब कुछ जा सकता है, फोटो भी जा सकती है, डॉक्यूमेंट भी जा सकते हैं, कितने ही डॉक्यूमेंट भेज दो, मेल में तुम कितने भी अटैच कर लो एक बार में। द ग्रेट पोएट एंड द ह्यूमनिस्ट, दिया गया क्वेश्चन जो आज मैं तुम्हें दबा दबा के समझा रहा था। द ग्रेट पोएट एंड ह्यूमनिस्ट राइटर रविंद्रनाथ ठाकुर रिटर्न हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट ऑफ विच इंसिडेंट। जलियांवाला बाग मैसेकर की वजह से उसने लिटा दी थी अपनी नाइटहुड, है ना। टैगोर भी, ठाकुर नाम था, टैगोर बाद में कर दिया था इनका, रविंद्रनाथ ठाकुर थे ये, ठाकुर हैं, टैगोर बाद में कर दिया था। शर्मिला टैगोर के बाप, सैफ अली खान के नाना, सैफ अली खान के नाना है ये सैफ अली खान के सगे नाना है रविंद्रनाथ टैगोर। होम एंड द वर्ल्ड इनकी सबसे फेमस है, होम एंड द वर्ल्ड। गोरा आया भी थी किसी कंपटीशन में, मैंने बताया थी ना, गोरा, रविंद्रनाथ टैगोर गोरा, होम एंड द वर्ल्ड, घर बार, गीतांजलि, ये सारी इनकी है। गोरा, गोरा, है ना, गोरा की रचना किसने की, रविंद्रनाथ टैगोर, याद रख लेना, गोरा, होम एंड द वर्ल्ड, और तुम्हारा ये गीतांजलि, और कुछ गंदे गंदे टाइटल भी बहुत लंबे लंबे संस्कृत के, ब्रहा ध्रुव स्वामिनी करके भी है, कुछ संस्कृताइज टाइटल भी हैं, वो आ भी चुके हैं, एग्जाम में आ चुके हैं। और ये रविंद्रनाथ टैगोर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार सारी किताबें पढ़ लेना, सारी किताबों के अंदर क्या है वो पढ़ लेना, थोड़ा 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 थोड़ा, वैसे GS में तुम्हें करवा दिया जाएगा।
इस पे बहुत कुछ लिखवाना था पर लेकिन मैं कल लिखूंगा, आज नहीं। Who among the following was known for creating fusion arts by adapting यूरोपियन देखो आ गया, ये सिनेमा से क्वेश्चन आया, ये 2023 का क्वेश्चन है, किसका? दिल्ली पुलिस का। दिल्ली पुलिस वालों को का सिनेमा से कोई मतलब है? आ गया सिनेमा का क्वेश्चन। यूरोपियन थिएट्रिकल टेक्निक टू इंडियन क्लासिकल डांस कंबाइंड विद इंडियन फोक एंड ट्राइबल डांस। इंडियन फोक मैंने तुम्हें उड़ीसा तक की पढ़ा रखी है। उड़ीसा में कौन फेमस पोएट था जो बताया था मैंने तुम्हें? उड़ीसा के फेमस पोएट हल्दरनाग। कोशाली फोकलोर जो काम किया है, मैनी रामायणास मैनी भावार्थास किताब है उनकी। कोशाली फोकलोर, मंदोदरी, ये इनके नाच हैं। क्या नाम है? नाम क्या है इनका? इनका नाम क्या बताया मैंने अभी? नहीं क्या नाम बताया? इन बंदे का नाम क्या बताया था अभी? जो 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 तुम्हें मैंने फोक कल्चर पे जो बताए थे वो तो उदय शंकर है। हल्दरनाग अभी भूल गए। हल्दरनाग ओडिशा, ओरिया कल्चर के पोएट है। ओडिशा संबलपुर, जहां का धर्मेंद्र प्रधान जिस कंस्टिट्यूएंसी से है, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया धर्मेंद्र प्रधान, जानते हो ना? सुना होगा धर्मेंद्र प्रधान, अभी है ना एजुकेशन मिनिस्टर, श्री धर्मेंद्र प्रधान। पता नहीं एजुकेशन मिनिस्टर है, ये ढीला सा मोटे से मुंह का वो है, क्या कहते हैं, एडवोकेट है, लॉ कर रखी है धर्मेंद्र प्रधान ने। तो इसका तो है उदय शंकर। उदय शंकर इसका मतलब पढ़ना है हमें। इसका मतलब उदय शंकर पे आगे क्वेश्चन बढ़ा के आ सकता है। इसका मतलब केलुचरना मोहपात्र पे क्वेश्चन आ सकता है। इसका मतलब वेम्पटी शीना सत्यम पे क्वेश्चन आ सकता है। विपिन सिन्हा पे क्वेश्चन आ सकता है। बॉम्बे टॉकीज, विपिन सिन्हा ने काम किया है, ये तुम्हें जीएस में लिखवाए जाएंगे। ये सारे ऑप्शन इसका मतलब इंपॉर्टेंट है दिल्ली पुलिस के लिए। उसके बाद फिगर कौन सी आएगी? कौन सी लगाई तुमने? कौन सी लगाई थी? डी आएगी, है ना? सिंपल है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन सबने कर ही लिया होगा मुझे उम्मीद है। मैं बहुत जल्दी से 2 सेकंड के अंदर अंदर बता देता हूं। आई विल नॉट टेक मोर देन सही है, सबने कर लिया। तो ये डायग्राम वाला ना, देखो जल्दी से देखो, यहां पर है, हमने माना यह है x प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 कोमा, यह 2x अपॉन 2y माइनस 3 कोमा y प्लस 1 अपॉन 2x। समीर बहुत मैथ करवा चुका हूं, ये बड़ा आसान क्वेश्चन था। प्लस 1 अपॉन 3x। दिल्ली पुलिस का जो मैथ का पेपर था सारे क्वेश्चन बिल्कुल जीरो हैं, बच्चे क्वेश्चन रखे हैं, बच्चे जिस लेवल का हमने पढ़ चुके हैं। अब देखो क्या x की वैल्यू कितनी मानी थी? x बराबर है हमारा 5 और y इक्वल टू 8। देखो x है 5 प्लस 1, 5 माइनस 1 है ना, 2x इंटू 5 कहाँ? हाँ सही है, वेरी गुड। 8 माइनस 1 नीचे 2 इंटू 8 माइनस 3, 2 मिनट का सवाल है बस। y 8 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू क्या है x 5 माइनस 1 इंटू यह है 8 प्लस 1 3 इंटू 5 माइनस 8। देखो 5 और 1 6, 6 अपॉन 7, ये 5 दूनी 10, 2 8 16, कितने बचे? 13। 9 अपॉन 9, 9 बाई 9, यहाँ कितने? 9 बाई 7। देखो बच्चों ये तो हो गया 1 सिंपल, ये हो गया 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 है ना, 1.2 हो गया, ठीक है। ये होगा 13 0.7 13 7 91, हाँ 0.7 ही, मतलब इतनी अप्रोच चल जाएगा। ये हो गया 7 6 42 7 8 56, 7 8 56, 8 हो गया 0.8, मतलब 0. अब देखो असेंडिंग माने घटने से ऊपर ऊपर, सबसे छोटा फिर छोटा। देखो सबसे छोटा हमारा है, देखो सबसे छोटा हमारा ये नंबर 1 पे आएगा, नंबर 2 पे हमारा ये आएगा, नंबर 3 पे हमारा ये आएगा, नंबर 4 पे हमारा ये आएगा। असेंडिंग में करना है ना, असेंडिंग ऑर्डर। अब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, देखो पढ़ो तो सवाल ध्यान से पढ़ना है, ऐसे छोड़ के मत आ जाना एग्जाम में गलती मत कर देना, पढ़ना सवाल को ध्यान से, बहुत ध्यान से। इसलिए कहता हूं एक एक क्वेश्चन को 10-10 बार पढ़ लिया करो आने से पहले। मेरे पढ़ने से तुम्हारा जो है रीडिंग प्रैक्टिस होगी। तो ये है ना, तो इस तरह ये 1 2 3 4 इस तरह आ जाएगा, बस सबको समझ आएगा। बहुत सिंपल सवाल है। मिटा दूं कोई नहीं, घर कर लेना, अब तो समझ लिया।
घर पे कर लेना, कोई सी बात नहीं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इससे बहुत एडवांस क्वेश्चन करा चुका हूं मैं तुम्हें, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये है देखो बच्चों एन आइसक्रीम। देखो एक आइसक्रीम का कोन हो ना, तुम्हारा ऐसे बना होता है क्योंकि उल्टा बना होता है, उल्टा ही बनाएंगे हम। देखो ऐसे होता है ना, देखो तुम्हें पता है ये इसमें एच होती है, ये इसमें आर होती है, ये उसमें एल होती है, और इसमें स्लैंट हाइट एल ही पूछी है ना। अब देखो क्वेश्चन तुमने पढ़ लिया होगा, इसमें दिया है मैं वॉल्यूम, और वॉल्यूम होता है हमारा, क्या होता है वॉल्यूम इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। हाँ पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्यूब होगा वॉल्यूम क्या क्यूब? नहीं क्यूब नहीं होगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, चेक करना। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वो भी बता दूंगा तुम इसे मैंने सोल्व करके तोड़ के बताया था, है ना, क्योंकि 2 आर होती हैं, है ना। इस पे एक अगर बैलेंस बना दें करके, एक ये वाली और एक ये वाली, इसलिए 2 आर होती है इसमें वॉल्यूम में। देखो अब वॉल्यूम तुम्हें दिया है, कितना दिया है, वॉल्यूम दिया है 1/128/3 पाई, ये दिया है बच्चों, सबको क्लियर है। ये हो गया 1/3 इंटू पाई। देखो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एन आइसक्रीम कोन इज टू बी मेड टू हैव वॉल्यूम इतना एंड द हाइट ऑफ द कोन इज डबल द रेडियस, है ना, डबल द रेडियस, रेडियस ये है तो ये हाइट कितनी होगी 2r, डबल हो गई। अब हमारे पास r कितना है बच्चों, 2r स्क्वायर हो जाएगा ना। देखो यहाँ पे तो ये है पाई आर स्क्वायर है, कितना हो गया 2r स्क्वायर इंटू r, ये हो गया r, नहीं ये देखो ये तो रहेगा r स्क्वायर, हाँ 2r, एक मिनट में कर लें, 2r हाइट हो गई, ये r हो गई, r तो हुई ना r स्क्वायर की r स्क्वायर है। अब देखो बच्चों इससे तो ये कट गया पाई, और 3 से 3 कट गया क्योंकि सामने, सबको समझ आ रहा है। अब उसके बाद ये r है और ये 2r है, देखो 2 से 2 काट दो, ये काट 2 छिक 12, 2 चौक 8, ये हो गया 64 इक्वल टू ये 2r है और ये r हो गया, क्यूब हो गया, गुणा करेंगे r क्यूब हो गया। अब इसका क्यूब क्या होगा, डायरेक्ट अंडर रूट कर लो, इसे हटा दो, कितना बचा 4 चौक 16 चौके 64, 4 r बच्चों कितनी आ गई, हाइट कितनी हो जाएगी 8, हाइट हो जाएगी बराबर, ये 2r थी ना, तो हाइट बराबर 2 इंटू 4 बराबर 8, ठीक है। अब देखो ये कितनी हो गई हमारी 4, ये हो गई 4 और ये हो गई 8। अब ये तुम्हें पता है ये क्या बना हुआ है, ये ट्रिपलेट हो गया, ये पाइथागोरस की थ्योरम लग गई, ये पाइथागोरस, ये हमारा है 8, ये हमारा है 4, ये हो जाएगा हमारा 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 8 तो 64, 4 चौक 16, 80 अंडर रूट में। किसी को समझ नहीं आया तो बता दो, सबको आ गया समझ में, सिंपल है, नहीं आया, नहीं आ पाया, बताओ कहाँ दिक्कत है बता दो। देखो इसमें क्या है, एक तो ये पहले सवाल पढ़ लो, एक बार उतार लो, मैं कल दोबारा इसको कराऊंगा, उतार लो इसको, एक उतार के एक बार घर जाके देखना, बहुत सिंपल सवाल है, थोड़ा सा फॉर्मूला तुम 1-2 दिन आओगे ना तो समझ आ जाएगा। 12th कर रखी है आपने भी, 12th अब ग्रेजुएशन कर रहे हो, सेकेंड ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में, ठीक है। दिल्ली पुलिस का भर देना निकलेगा बस, हाइट वाइट तो तुम्हारे सब ठीक है, हाइट वाइट चेस्ट है सब दिल्ली पुलिस के हिसाब से बढ़िया है, ठीक है। यू कैन गो, क्लास इज ओवर नाउ।